Assalamu alaikum to all the participants and viewers who are watching us on our Facebook page, Rehan AI Teachers Institute. Myself, Mariam Zulfikar, training wali, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy and Facilitator at Rehan AI Teachers Institute, Teacher Training Bootcamp for 2 months. Tonight is 28th August 2025. The time is 11 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. And today is the last day of our working as we are completing our book that has uh, already been announced for so many time. I'm hoping and all the participants are doing their job wonderfully. So thank you so very much, everyone. So let's do the meditation in the presence of Manoj Yogawala sir, and then we'll start our class. Over to you, Manoj bhai. Okay, thank you so much, Mariam Zulfikar. So, hello, namaste, and assalamu alaikum to you all. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी एनर्जी बहुत कम है मनोज भाई, क्या बात है? थक सुबह गए? से लेकर जो है शाम तक जो है, और अभी जो है असल में मेरी वाइफ जो है घर पे नहीं है और मुझे जाना है, तो भूख लगी है। तो ओह खा अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। तो मैंने कहा कि आखिरी जो क्लास है वो मैं लेके फिर मैं जाऊं अपनी वाइफ को जो है लेने के लिए और वहाँ पर खाना ओके भी ओके, खाऊं। चलें जी, जी, बिल्कुल सही है। थैंक चलें। यू फॉर टाइम, यू कैन थैंक कंटिन्यू। Okay, thank you so much. So, okay, so let us start today's session. तो सबसे पहले सीधे बैठ जाएं सभी लोग सीधे बैठ जाएं और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अगेन एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। नाउ अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए और शाबाश, डू इट। और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अगेन एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए और अपने दोनों हाथों को नीचे कीजिए। नाउ सभी लोग अपना जो लेफ्ट हैंड है वो उल्टा हाथ अपने सीने पे रखें, लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड अपने उल्टे हाथ के ऊपर रखें। ठीक है, लेफ्ट हैंड आपके सीने पे और राइट हैंड इसके ऊपर। ठीक है, और सभी लोग अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर दीजिए। नाउ आईज क्लोज। आंखें बंद करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और स्लोली स्लोली सांस को छोड़िए। किनु एक और बार गहरी सम लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। नाउ आप अपने उन पलों को याद कीजिए और उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने जाने अनजाने में आपके साथ कुछ बुरा किया हो या बुरा करने की कोशिश की हो, और जिनका सोच के आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि उस शख्स ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, बहुत बुरा किया। तो उस पल के बारे में सोचिए और उसे महसूस कीजिए, उस पल को, कि आपको कैसा लगा जब आपके साथ बुरा हुआ या बुरा सलूक किया गया।
कैसा फील हो रहा था आपको उस टाइम? जस्ट फील कीजिए। और फील करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब अपने दिल ही दिल में मेरे साथ रिपीट कीजिए, अपने दिल ही दिल में, कि मैं उन लोगों को अपने दिल से माफ करता हूँ या करती हूँ जिन्होंने जाने अनजाने में मेरे साथ बुरा किया या मेरे साथ बुरा सलूक किया। मैं अपने दिल से उन सभी लोगों को माफ करता हूँ या करती हूँ जिन्होंने जाने अनजाने में मेरे साथ बुरा किया या बुरा सलूक किया। एक और बार अपने दिल ही दिल में रिपीट कीजिए कि मैं अपने दिल से उन सभी लोगों को माफ करता हूँ जिन्होंने जाने अनजाने में मेरे साथ बुरा किया या बुरा सलूक किया। तो अपने दिल ही दिल में उन सभी को माफ कर दीजिए। अपने दिल को बिल्कुल हल्का कर दीजिए, खाली कर दीजिए, क्योंकि ये आपके दिल पे पड़ा हुआ एक बोझ है। उसे अपने दिल ही दिल में निकाल दीजिए, हटा दीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि या अल्लाह, मुझे लोगों को माफ करने के लिए ताकत अता फरमा और सब्र अता फरमा, और उन्हें माफ करके मैं अपनी जिंदगी संवार सकूं और सुकून में रह सकूं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और साथ ही साथ अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा भी कीजिए क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत ही अहम है, अनमोल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा और हमें दुनिया में प्यार, मोहब्बत और अमन फैलाने के लिए भेजा है, नफरतें नहीं। तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कीजिए इस प्यारी सी ज़िंदगी के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए। शुक्रिया अदा करने के बाद अब एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए।
अब अपनी गर्दन को धीरे धीरे नीचे को झुकाएं और प्यारी सी स्माइल फेस पे लाएं और प्यारी सी स्माइल के साथ सभी लोग अपनी आंखें धीरे धीरे खोल दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच मनोज योगा वाला भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप थैंक यू खाना सो खा सकते हैं, छुट्टी मच। करें और जाके खाना खाएं और एंजॉय करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। सुलेमान भाई, मिस सौलत, शफीक भाई, अपना कैमरा ऑन कर दें प्लीज। अच्छी बात है, मेडिटेशन आपको सुकून ही देती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं ना, और जो अफर्मेशंस पॉजिटिव करते हैं, उसमें हमें अपने माइंड को रोजाना ये चीजें बतानी पड़ती हैं कि हमें पॉजिटिव साइड पे रहना है। दो कि नेगेटिविटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो हमें अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा इंक्लूड करना है। उसमें हमें खुद सबसे पहले पॉजिटिव रहना है, और फिर हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये वाकई में सही बात है। आप जितने पॉजिटिव खुद होंगे और जितनी अच्छी एनर्जी आपकी अपनी होगी, आप हमेशा फील करेंगे कि दूसरे को भी आप उस टाइम जोन के लिए, जितने टाइम में आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, वो सेम एनर्जी पे आपके साथ बात कर रहा होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हम सामने वाला भी हमारी तरह रिएक्ट करे, तो सबसे पहले हम खुद को इतना पॉजिटिव बनाएं। ओके पार्टिसिपेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड द टास्क। अब हम टास्क की बात करते हैं। आज लास्ट टास्क है आपकी बुक का, वीक 8 का डे 5, एंड टुमारो विल बी लास्ट डे ऑफ आवर टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप। सो लेट्स कंप्लीट आवर बुक। आज हम अपनी बुक कंप्लीट करते हैं, और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जो मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी वो बहुत पर्टिकुलर हैं, हम उसके बारे में प्लीज़ बना दीजिएगा अपने रिव्यूज़। हमें आपके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब जो है अपने टास्क तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने रिव्यूज़ टिल संडे लाजमी मेरे साथ शेयर कर देंगे। आप उनको अपलोड करें अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक पे, और प्लीज़ मेरे साथ लिंक शेयर कर दें, क्योंकि हमें वो रिव्यूज़ जो हैं एज ए टेस्टिमोनियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम आपके रिव्यू से सीख सकें। तो जैसे ही आप अपलोड करें, उस रिव्यू का लिंक मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दें, ग्रुप में नहीं लेकिन पर्सनली शेयर कर दें, ठीक है, ताकि फिर मैं एक एक का सुन लूँ। सो आज के हमारे जो टास्क हैं, उनमें जो हमारे पास टास्क है, सबसे पहले वो हमारी कोडिंग कंप्लीट करते हैं, और कोडिंग के बाद जो है हम चलते हैं अपने टेड टॉक की तरफ। आज हमारी एक टेड टॉक है लास्ट, वो हम देखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हम, और बहुत अच्छी भी है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की टेड टॉक से। और इसके साथ एक बहुत अच्छी और खूबसूरत सी बात है, वो भी आप सबके साथ शेयर करती चलूंगी, जो कि आप लोगों के लिए भी शायद बहुत सारे लोग जानते हो या नहीं जानते हो, तो वो भी पता चल जाएगी आपको। तो आज कोडिंग का लास्ट डे टास्क है, जो कि 25th टास्क है, कि आपने फ्रूट स्प्लैशिंग गेम जो है वो डिज़ाइन करनी है। सो आई एम शेयरिंग द प्रॉम्प्ट। जी मिस गुलशान। मिस जी मरियम, पार्टिसिपेंट्स दरमियान कंप्लीटेड। में मेरा इंटरनेट लैग कर गया था। आप क्या कह रही थी? लिंक, मुझे लिंक शेयर कर दें। यहाँ से मैंने सुना है कि मुझे लिंक शेयर कर दें। किस चीज़ का हाँ लिंक क्यों आपको बुराइयां शेयर करनी करना है है? ना, वो दिल खोल के करें मिस इरम, दिल खोल के जितनी कर सकती हैं आप करें। जी मैं ये कह रही थी कि आपने एक रिफ्लेक्शन वीडियो बनानी है, जिसमें इस करिकुलम के बारे में आप एक रिफ्लेक्शन देंगे, दूसरा रिफ्लेक्शन आप अपने फैसिलिटेटर के बारे में देंगे, और तीसरी चीज़ आपने बतानी है आपका थ्रू आउट द जर्नी क्या रहा, जब शुरू किया था तब क्या किया, और अब आप में कितनी चेंजिंग्स आपको नजर आती हैं। और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को 1.5 मिनट से ज़्यादा ना बनाइए, क्योंकि लंबी लंबी बातें कोई नहीं सुनता, और हमें ये रील्स जो है वो अपलोड करनी है अपने ऑफिशियल पेजेस पे, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़ा एसेट है ये सारी वीडियोस। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको कंसाइज रखें, टू द पॉइंट रखें। चाहे आप एक ही सेंटेंस में बहुत मोटे मोटे मुश्किल अल्फाज बोलना चाहें किसी के लिए, तो आप बोल सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 1.5 मिनट से ज़्यादा ना हो। अपना इंट्रोडक्शन कंसाइज कर लें, लेकिन बाकी चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं।
ठीक है। कोडिंग का टास्क मैंने शेयर कर दिया है और मैंने ये कहा कि ये वीडियो बनाने के बाद ना आपने अपलोड करनी है, अपने हर चैनल पे अपलोड करें, लिंक्डइन पे करें, फेसबुक पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, यूट्यूब पे करें, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपकी आवाज़ सुन के शायद इस सिस्टम में आ जाए, उनका भी भला हो जाए। तो वो भी अपने स्कूल में, अपने गली मोहल्ले में, अपनी जगह पे किसी न किसी तरह से ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सके। तो उसका ये होगा कि हम आपकी रील्स को ऑफिशियल पेजेस पे अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप अपने फेसबुक का लिंक मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हम उसको लाजमी अपने पेजेस पे शेयर कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैंने कोडिंग का टास्क शेयर कर दिया है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। आप अब डर गए, आप अब डर गए हैं इसलिए कह रही हैं कि 1 मिनट। नहीं नहीं मिस, आपको मैं कल पूरा चांस दूंगी। आप 10 मिनट बेशक मेरी बुराइयां करें, आप चाहे 15 मिनट करें, कल आपके पास पूरा टाइम है, कल आप यही करेंगे। लेकिन जो 1.5 मिनट कहा है उसका मतलब ये है कि जो रील्स होती है ना, रील्स उनका जो एग्जैक्ट टाइम है 45 सेकेंड है, इससे ज्यादा की रील्स नहीं बनाई जाती। और जिस रील की इससे ज्यादा टाइमिंग चली जाए ना, उसकी रीच अच्छी नहीं होती, उसको ज्यादा आई बॉल्स नहीं मिलते, लोग उसको सुनते नहीं है, लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 1.5 मिनट से ज़्यादा ना बनाए, ये मेरे सोशल मीडिया टीम की तरफ से रिक्वायरमेंट है। वरना मैं तो आपसे कहती चाहे आप 10 मिनट का बैठ के रिव्यू रिकॉर्ड कर दो। आप चाहे तो 1 घंटे का रिकॉर्ड करके मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हैं, मैं उसको लाजमी पोस्ट कर लूंगी अपनी वॉल पे कि ये मेरे पार्टिसिपेंट्स के रिव्यूज है मेरे बारे में। आई हैव नो ऑब्जेक्शन अबाउट इट। मिस गुलशन 1 मिनट में शेयर कर रही। मैम, मैं बिलावल बात कर रहा हूँ। क्या हम ये क्लास ले सकते हैं? कल हमारी पहली क्लास थी। बिलावल भाई, हम अल्लाह हाफिज कर रहे हैं, मैं इन सब पार्टिसिपेंट्स को कल अल्लाह हाफिज कह रही हूँ। आपने आज जो कुछ लेना है आप ले ले, जो सीखना है सीख ले। इनके साथ अपना फेसबुक लिंक शेयर कर दे ताकि ये लोग जो है आपको ऐड कर लें और फिर आप इनसे कनेक्टेड जी रहें। जी। ठीक है, इन्होंने जो जी 2 महीने में सीखा वो आप इनसे सीख सकते हैं। आप इनसे जो भी चीज़ें लेना चाहें आप ले सकते हैं, कहीं गाइडलाइन लेनी है, किसी पार्टिसिपेंट्स के, किसी फैसिलिटेटर के रिव्यूज़ लेने हैं, तो ये आपको बता सकते हैं। इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, 30 इंटरव्यूज कंप्लीट किए हैं, तो आपको अपना पूरा 2 महीने का जर्नी शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने क्या सीखा और कितना फ्रूटफुल है उनका यहाँ पे आना। ठीक है, तो जो आपने अभी जी। जी स्टार्ट करना है ना टीचर ट्रेनिंग, तो उसमें आपको बहुत जी। गाइडलाइन मिल जाएगी कि क्या ये आपका डिसीजन ठीक है या नहीं है। जी जी, बिल्कुल। इनसे अगर कोई भी सवालात होगा तो वो कर लेंगे इंशाल्लाह, और परवरदिगार इनके इल्म में और मजीद इजाफा फरमाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आमीन, बहुत ये शुक्रिया जी। जो आप क्लास ले रही हैं, ये आपकी फेसबुक आईडी पर जाती है तो वहाँ से चेक करके। हाँ जी, मेरी फेसबुक आईडी पे नहीं, ये हमारा ऑफिशियल पेज है, रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट। ये जो इनके बैकग्राउंड में सबके लिखा नजर आ रहा है ना आपको, टाइटल जी जी। ऊपर, इसी का फेसबुक पेज है, उसको फॉलो कर ले। वहां पे मेरी सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं और इनके सारे जो भी हमने काम किया वहां आपको नजर आएंगे। बाकी आप इनकी प्रोफाइल पे जब लाएंगे ना, मतलब आजम भाई जी से कनेक्ट कर लें, आसिफ भाई से कर लें, अहमद से कर लें, शफीक भाई से कर लें, मिस लैला से कर लें, इरम, मिस गुलशान, मिस लुबना, मिस ये इशार, सुलेमान। जब आप इनकी फेसबुक को देखे रहेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है और जी। कितना जी अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है, तो फिर जी। आपको जी अपने लिए भी अच्छा मिल जाएगा। फिर इनसे इंटरव्यूज करके पूछे इन्होंने क्या सीखा, कैसे किया, कितनी चैलेंजेस आए, कितना अच्छा रहा, तो ये फिर आपको सारी चीजें बताएंगे। तो ऑलमोस्ट ये पार्टिसिपेंट हमारे जो है 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, 12 से 14, तो 14 माशाल्लाह। रिव्यूज आपको मिल जाएंगे। तो आपको अच्छी खासी जो एक फीडबैक है वो आपके पास आ जाएगा। जी मैम, या ऐसा करना कि ग्रुप में मुझे ऐड कर देना है, कोई भी सवालात होगा तो इनसे कर लूँगा। जो ग्रुप है ना, उसमें रेलिवेंट पार्टिसिपेंट्स को ही ऐड करने की परमिशन है बिलावल भाई। आप लोग जी कॉलेज जी। के हैं ना, आप जिस ग्रुप जी जी। में ज्वाइन करेंगे ना, जिस टीचर ट्रेनिंग बैच को फॉलो करेंगे, आपको उसी बैच में ऐड किया जाएगा। जी जी। इस हवाले से अगर कोई सवाल आता होता तो इस हवाले से बोल रहा था कि अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो इनसे पूछना हो किसी से तो वो बोले। तो वही मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि उसका बेस्ट वे है कि आप लोग सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट हूँ, फेसबुक पे कनेक्ट हूँ, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हूँ, इनके यूट्यूब चैनल्स फॉलो करें, तो आपको वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, फिर सवाल निकलेंगे ना आपके। ठीक है। जी जी। ठीक है ठीक ठीक है है ठीक है। जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मजगूर, अच्छा।
मिस मरियम, कल तो हम सारे अपना अपना रिव्यू देंगे ना। आज हाँ जी, हाँ आप जी। हमें अपना रिव्यू दें कि आपने इस क्लास नहीं, को कैसा ये पाया, काम किस ना तरह से। करें। आपका भी तो एक जर्नी था ना, आपका भी तो एक जर्नी है ना। हम लोग क्यों भाई, पार्टिसिपेंट्स जो जो मेरी बात से एग्री करता है वो जरा ना हाथ खड़ा कर दे। अब मुझे तो मोबाइल में भी नजर नहीं आएगा इस तरह से करके। तो आप अपना रिव्यू भी देना कि आपने इस क्लास को कैसा पाया, और वेरी स्टार्ट कैसी थी ये क्लास, और उसके बाद जो है डे बाय डे क्या प्रोग्रेस रही, और किस तरह से आपने एंड कर रही हैं। मैं भी एक टीचर हूँ। जब एक वक्त गुजरता है और वो बच्चे, अब हम बच्चे तो नहीं है, लेकिन जब बच्चे आपके पास से जाते हैं ना तो दिल दुखता है। वो एक अजीब सी उनसियत उनके साथ हो जाती है, और फिर जब वो बच्चे जाते हैं तो अगला, जाहिर सी बात है, अगली क्लास आ जाती है, फिर एक जो है वो सर्कल चल पड़ता है। लेकिन उस क्लास, जो जो भी क्लास जाती है उसके साथ आपकी एक जो अटैचमेंट हो जाती है। तो आपने इस बैच को कैसा पाया है? पॉजिटिव ये गया है या इसमें कुछ चीजें नेगेटिव भी थी? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैम, आज पता चला आपकी भी मिस यहाँ मौजूद है। नहीं भी ये मिस लैला, आपको हम आज लोग पता चला मिस लैला? डिफरेंट है। हमने तो एक इंटरव्यू भी कर लिया, सबने देख भी लिया, सबको पता भी चल गया, आपको आज पता चला? नहीं नहीं मैम, पता उस दिन चला था जिस दिन आसिफ भाई ने बताया, बट आज आपकी जो मिस है उन्होंने सबूत दिया कि वो आपकी मिस यहाँ बैठी है। हाँ, ये बिल्कुल है। टास्क डन एंड पोस्टेड। ठीक हो गया जी। पार्टिसिपेंट्स आर शेयर देयर अटेंडेंस इन द जूम चैट। मैंने अटेंडेंस शेयर कर दिया जूम चैट के अंदर, आप प्लीज उसको मार्क कर लीजिए। बिल्कुल, आई ट्राई कि मैं जितना ट्रू रिफ्लेक्शन दे सकूं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। हम करते हैं, बस अभी हम टास्क कंप्लीट कर ले, विल गो फॉर इट। मैम टास्क तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उस्तादों की बात तो मानना जरूरी है ना। अब आप उस्तादों की बिल्कुल, बात मैंने मान मानेंगे। ली ना, मैंने कहा कि पहले हम काम कर लें, फिर मैं लाजमी ये हाँ जी, करूंगी। हाँ जी, हमारी एक टेड बिल्कुल टॉक रह बिल्कुल गई है, बिल्कुल। वो हाँ देख जी, लें, फिर उसके ठीक। बाद हम जरूर करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैम इसमें ये होता है ना, हमारे टीचर्स का होता है। ऐसे हमारा जब भी कोई टीचर वगैरह जाता है तो फिर वो कहता है टीचर के तुम्हें सबसे ज्यादा मिस, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी मुझे ऐसा ऐसा तंग किया है, लेकिन यादों में तुम रहते हो। हमारे टीचर छोड़ के बहुत जाते तंग किया मैंने इनको, और इनको ऐसा ऐसा तंग किया, इन्होंने मेरी वजह से पूरा एक डिसीजन चेंज किया। हैं। मेरे अब्बू जब स्कूल छोड़ के गए थे ना, मेरे अब्बू तो हाँ। बड़े कह रहे थे, सर जी आप कहते हैं तो स्कूल भी छोड़ दें, जिधर आपने स्कूल में जाना है आप उधर आ जाए। अगर आपने अपनी एकेडमी को स्कूल बनाना है हम भी वहां पे आ जाते हैं, एडमिशन के लिए हमारा नाम पहले लिख लीजिएगा। ये हम्म। उनकी मोहब्बत होती है। ये बिल्कुल अंदाजा ऐसे ही है। है होने के बिल्कुल लिए। ऐसे ही है। जी मिस सिरम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? टास्क डन, ओके, जबरदस्त। जी नहीं मिस नहीं, वो सिरम। तो मिस गुलशन ने कहा था हाथ खड़ा कर, तो मैंने कर लिया, फिर मैं कोडिंग करने लगी। सॉरी, मैं भूल गई हाथ नीचे सही करना। सही, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जी मिस लुबना। जी मैम, इस गुलशान की बात पे ही मैंने हैंड रेस किया था, और ये बहुत जरूरी है कि आपकी तरफ से भी रिफ्लेक्शन आए, कि आपने बैच 11 को कैसा पाया, और बहुत डिटेल में दीजिएगा सबके बारे में रिव्यू। मिस इतना लुबना, हम डिटेल नहीं दे मिस सकती ना, गुलशन के यहाँ इतने बहुत सारी चीजें फर्माबरदार जो। हो गए हैं। हाँ, मैं तो बहुत आपने और ज्यादा हूँ। मैंने उनके कहने पे हाथ खड़े किए, नीचे ही नहीं किए दोबारा, हमें याद ही नहीं। इतनी वो उन्होंने कहा कि फर्माबरदारी। ना दोबारा के नीचे करो, तो हमने नहीं किए, हम बड़े ओबीडियंट स्टूडेंट हैं। ठीक है, ठीक। क्या बात है, ये तो मोहब्बत होती है एक दूसरे के लिए, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी लास्ट एक टेड टॉक है, हम वो देख लें और उसके बाद डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू गाइस। मुझे बहुत अफसोस है फारूक भाई का, और मतलब उन्होंने ये कंप्लीट नहीं कर पाए ड्यू टू देयर रीजन। सबसे पहले मैं इसीलिए उनसे शुरू करी हूँ क्योंकि मैं अक्सर उनसे कहा था, बहुत बार रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल कुछ मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। होप फॉर द बेस्ट कि जब उनको टाइम मिले वो इसको कर लें तो बेहतर हो जाएगा उनके लिए, बहुत सारी चीज़ें। चलें जी। इफ वी हैव डन कोडिंग टास्क, लेट्स वॉच द टेड टॉक। हम टेड टॉक देख लें ताकि फिर हम ये एक दूसरा टास्क जो है वो आज जो मेरे हिस्से में डाल दिया वो उसको कंप्लीट कर लें, फिर हम सबके हो गया। ठीक है जी। आज की जो टेड टॉक है ये हमारे पास 12 मिनट की है।
टाइम हमारे पास है 9:36, तो लेट्स कंसिडर 9:40. यू गाइज हैव टू बी बैक एट 9:50. अब 15 मिनट दे रही हूँ, 15 मिनट में इस टेकटॉक को देख के वापस आइएगा, फिर हम रिव्यू कंडक्ट करते हैं और फिर जो है मैं अपना रिफ्लेक्शन शेयर करती हूँ आज. जी पार्टिसिपेंट्स.
Assalamu alaikum, guys. How are you? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम फारूक भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मिस लैला। जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बस वालेकुम सलाम कह रही थी फरूक। जी जी वालेकुम बोले बोले। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आप पहुंच गए बहरीन? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। सिंस कैसा लास्ट बहरीन? फ्राइडे। हाँ बहरीन इज फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि जैसे हमारे पाकिस्तान इससे बहुत डिफरेंट है, और मोर लाइक सऊदी अरेबिया एंड कतर लाइक दैट। और बस ये है कि अभी इस वक्त जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत टफ है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। हम्म इन डे टाइम इट्स मोर देन 40 सेल्सियस। हाँ हम्म। ये है कि इवनिंग में थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो जो भी लेकिन हमारे मेरी नेटवर्क एक्टिविटीज़ हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो नॉर्मली इवनिंग में हो रही होती हैं। गॉट इट गॉट तो इट। ये है। और बाकी तो ऑब्वियसली आई एम हियर फॉर द जॉब पर्पस, यू नो दैट। हम्म। ये बात है। और आप लोग कैसे हैं? आप कैसी हैं मिस मरियम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? सब चीज़ें कैसी चल रही हैं आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस सेटल ये है डाउन हो कि गए? हाँ बेसिकली यू नो आई एम हियर फॉर द जॉब सर्च एक्चुअली। आई एम ऑन ओह वर्क अच्छा वीजा। अच्छा। बट स्टिल ये कि जॉब सर्चिंग एक्टिविटीज़ हैं। बट स्टिल हम्म अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है, बिकॉज मेरे पास फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। ठीक है हम्म ना? हम्म। और नेटवर्किंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एन इंटरव्यू 2 days ago। वाओ, और अभी एक कांग्रेचुलेशन, कैंडिडेट विश यू और भी बेस्ट ऑफ ज्वाइन है। लक। या तो बस वो यही है कि मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ये सोच रहा होता हूँ कि मैं क्लास ज्वाइन करूँ। बस हम्म बहुत हो गया। बट वो ये होता है कि क्योंकि इवनिंग में लोग अवेलेबल होते हैं, तो वो किसी न किसी से मुलाकात होती है, कोई ना कोई डिस्कशन होता है। एंड हम्म। यू नो दिस टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू involve in these activities here so that I can land a job इंशाल्लाह what इंशाल्लाह। I mean searching at this time। तो ये वजूहत है। मैंने कहा मैं जो भी है एटलीस्ट हेलो हाय जरूर कर लूँ। चलिए, बहुत फिर आई शुक्रिया, डोंट नो बहुत शुक्रिया। अभी वैसे क्या सूरत हाल है आई मीन क्लास की? आज आज हमारा आखिरी दिन है। हमारी बुक आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होगी। टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड विल हैव टू से गुड बाय टू ईच अदर। You guys हाँ have रियल। explored new chapters, new ventures, new things. So yeah. Th- Okay, participants, let's turn on the cameras. So let's have a review session because our TED Talk time is over. Okay. Okay. जी मिस लैला। जी मैम। Daria Zaikov Sakaya TEDx talk beautifully highlights how learning a foreign language is not just about communications, communication, but about brain health, memory, and personal growth. She explains with passion how languages strengthen our minds, open new cultures, and even delay cognitive decline. A truly inspiring reminder that every new word is an investment in our future. Thank you so very much. Exactly. It matters a lot. जी मिस गुलशान। पहले नंबर पर उन्होंने कहा फॉरेन लैंग्वेज जो है वो सीखना अच्छा है। और पहले नंबर पे तो उन्होंने इंग्लिश की तारीफ की है कि इंग्लिश जो है वो किस तरह से जो मतलब वो एक आप इसको कह लें कि एक वायरल लैंग्वेज है जो कि हर जगह पे इस्तेमाल हो रही है। ये एट द एंड जो उन्होंने कहा कि इवन इन इन फॉर इंटरनेट का भी जितनी जहाँ पे इसकी एक्सेसिबिलिटी है वो इंग्लिश के थ्रू ज़्यादा है।
तो बात यही निकलती है कि फॉरेन लैंग्वेज जो है वो कोई भी हो, उसको सीखना जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग की भी वर्जिश है। ये इसकी मदद से आपका फहम जो है वो बेहतर हो जाता है किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने से। मैंने एक दफ़ा एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर बच्चा जो है वो 5 साल की उम्र में 2 जुबानें बोलना सीख लेता है ना, तो उसका जो कॉग्निटिव डोमेन है ना वो बड़ा वसी हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की जो और उसका कॉग्निशन लेवल जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है। तो वो तो उन्होंने तो छोटे बच्चों के हवाले से वो रिसर्च पेश की थी। इन्होंने एक जनरल वे में बात की है कि आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो है वो आपकी मदर लैंग्वेज नहीं है, अगर आप उसको सीखते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए कम्युनिकेशन नहीं होगा, बल्कि वो आपके दिमाग की एक एक्सरसाइज होगी, जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है ना उसका फहम जो है वो बेहतर होगा। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच मिस गुलशान जी। अहमद मुस्तफ़ा भाई। इन्होंने बेसिकली इस चीज़ की एग्जांपल दी, जैसे एक ब्रेन अगर 2 लैंग्वेज बोल सकता है तो इसका एग्जांपल ये कि जैसे टेप टेप रिकॉर्डर होता है, वो 2 टेप बदल सकता है। और उन्होंने ये बेनिफिट्स इसके बताएं कि उन्होंने एक फिनिश लैंग्वेज क्वारंटाइन में सीखी, और इससे वो फिनलैंड में अप्लाई कर सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं, ये आपकी डिसीजन मेकिंग में और आपके ब्रेन को एक्टिव रखने में इसका बहुत ज़्यादा मेन रोल है। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच जी। इशार। ओके मैम, सो इसमें वो ये कह रही है कि एक जब हम कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर हम लोग नई लैंग्वेज सीखते हैं तो इससे हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा हेल्थी रहता है, हमारा फोकस बहुत ज़्यादा बेटर होता है। और लाइक जब हम कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें डिफरेंट पीपल और डिफरेंट कल्चर्स के साथ भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे ये टॉक बहुत ज़्यादा सिंपल और मोटिवेटिंग लगती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू इशार जी। मिस लुबना। अच्छा मैम, ये जो टेड टॉक है आज की, ये बेसिकली अवेयरनेस है हम लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हम जब इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे माइंड में बड़ी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हम दूसरी लैंग्वेज क्यों सीखें जबकि हमारी अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। तो बेसिकली ये हमारे लिए अवेयरनेस है कि ये लैंग्वेज जो है वो सिर्फ हम इसलिए नहीं सीख रहे होते कि कम्युनिकेशन टूल है, बल्कि ये हमारे ब्रेन को भी बहुत ज्यादा हेल्दी बनाती है। और इसके अलावा ये एक लाइफ लॉन्ग जो है ना वो इन्वेस्टमेंट बन जाती है हमारे लिए। चाहे आप यंग हैं, ओल्ड हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और सम टाइम हम ये सोचते हैं कि शायद हम ये लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली हम सीख रहे हैं तो वो ग्रामर या वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए होती है, लेकिन इसके अलावा हमारे ऊपर इसके मेंटल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर इंटरनेशनली भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एक्नॉलेज की जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है। जहाँ पे आप किसी और लैंग्वेज में किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, आप उनसे पूछते हैं क्या क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे लोग, तो आप इजीली उनके साथ कम्युनिकेट करके उनके कल्चर के बारे में जान सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। तो बेसिकली ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है टेड टॉक। थैंक यू सो वेरी मच मिस लुबना जी। सलमान भाई, क्या सीखा आज के टेड टॉक से, क्या समझ में आया? सुलेमान जी मैम, मैं जी, देता क्या हूँ। सीखा टेड टॉक से? मैम टेड टॉक से ये सीखा है कि डहरिया जो है वो ज़ाती और अमूम मौक़िफ़ाना बयान करती हैं, जैसे मलज़मत सफ़र और सकाफ़त तहमीन जो लोग ज़ुबान सीखने की इब्तदा में पेश करते हैं, फिर वो इस पहलू की तरफ मुंतकिल होते हैं कि ज़बान सीखने के अनवाइज हों, जिस्म और दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत अहम होते हैं। ये वो फ्री एस्टेका जैसे बोनस हैं जो आम तौर पर नज़रअंदाज होते हैं। वो ये भी बताती हैं कि बायोलैंग्वेज यानी 2 जुबानों में रवाई कहनी उम्र में दिमागी कारकर्दगी को बेहतर रखने में मददगार साबित होती है, और उम्दा रसीबा अफराद में अमली ज़वाल के आगाज़ को तख़यीर से होने से मावन है। जब हम 2 ज़बानें सीखते हैं मैम, तो दोनों ज़बानों की मालूमात बेआको वक़्त फ़ाल हो जाते हैं। दिमाग को हर लम्हा एक ज़ुबान पे ही मुंतकिब करती रहती है, और दूसरी ज़बान को दबाना शुरू दे। ये दिमाग के अमल को और भी मजबूत बनाता जाता है, मतलब एक जबान भूलती जाती है और दूसरी
और एक ज़बान भूल दी जाती है और दूसरी मजबूत होती जाती है, जिसकी वजह से वो दिमाग ज़्यादातर मजबूत होता जाता है। इस मुताले से ये पता चला कि बायोलॉजिकल अफराद के दिमाग की ग्रे मैटर और वाइट मैटर की मिकदार में इजाफा होता है, और ये स्ट्रक्चर चेंजेस को भी ज़्यादा फाल और महफूज बनाते हैं। ये तो चैट जीपीटी ने बताया ना। सुलेमान ने क्या सीखा? अब सुलेमान अपनी लर्निंग शेयर करें। मैम सुलेमान ने ये सीखा है कि मतलब ये है ना कि अगर हम गौर करें अपनी ज़बान के ऊपर, तो हम दो ज़बानें अगर सीखें, इंग्लिश और उर्दू को कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम बाहर के मुल्क जाते हैं तो हम उनकी मैं अपनी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम फ्रेंच मुल्क में चले जाते हैं, तो अगर वहाँ पे हम फ्रेंच सीख लेते हैं और हम पाकिस्तान आते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, हमें उर्दू नहीं आती, हम वहाँ पे इतने साल रहे हैं, और वो मतलब दिमाग के ऊपर जितना दबाव पड़ेगा उतना ही रहेगा। उसका मतलब ये कि दो लैंग्वेजेस आप लाजमी सीखें, ताकि जब भी आप किसी मुल्क या किसी और शहर में जाएं तो आप ज़रूर मीन्स जो है ना कि आपको बोलना आना चाहिए, और दिमागी सूरत हाल ठीक होती है उससे। सुलेमान, जिस तरह से तुमने इसका तजजिया किया है ना, डायरिया को डायरिया हो जाना है। इतनी शुस्ता उर्दू माशाल्लाह। सुलेमान, मैं हैरान रह गई। आपकी उर्दू को सबसे ज्यादा एंजॉय अहमद भाई ने किया है। मैं हैरान हो रही थी उसको समझ कैसे आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सर उसने हिलाया है, अहमद ने। जी फारूक सलीम भाई। मैम लड़कों को लड़के ही समझ सकते हैं, क्या करें, वो हमारी स्पेशल लैंग्वेज है। इसीलिए अहमद भाई का सर ज्यादा हिल रहा था ना। हम दोनों जी सेकंड ईयर में बराबर है, इसलिए हम दोनों को समझ आ जाती है। क्या बात है, क्या बात है। जी, इसका मतलब ये कि सुलेमान ने चैट जीपीटी को तो इतना तो समझ लिया है कम से कम। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चले। अच्छी बात। अच्छा, मैं ये लैंग्वेज से रिलेटेड ही होगी, टैटेक्स जो भी टैट टॉक हुई है, तो उसमें मैं एक क्योंकि मेरा सऊदी का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको एक अपना शेयर कर दूं एक्सपीरियंस। वो इस तरह से था कि जब मैं पहली दफ़ा सऊदी अरब गया, तो वहाँ पर जो कंपनी थी, मुझे तो कंपनी ने उसको हायर किया था, वीज़ा भी इसी वक्त दिया था। तो मेरा जो वहाँ पर बॉस थे, वो एक अरब थे, सऊदी। और वो अच्छा, उनको जो है वो इंग्लिश नहीं आती थी, और मुझे अरबिक नहीं आती थी। अच्छा, वो थे मेरे मैनेजर, और मैं था उनका असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो अब हम कम्युनिकेट कैसे करें? ठीक है, उस वक्त जो है वो गूगल ट्रांसलेट का एक ऑप्शन था, लेकिन वो ज़रा लिमिटेड ही होता था। ना मुझे उसके बारे में ज़्यादा इल्म था, ना उनको पता था। हम्म। अच्छा, हम जो है वो क्या करते थे, फिर जब भी कोई डिस्कशन होता था, तो हम बिठाते थे एक हमारे जो डिपार्टमेंट में था, एक इजिप्शियन था, इजिप्ट से रिलेटेड मतलब जो हम्म। लोग होते हैं, तो उसको हम्म। इंग्लिश आती थी, अरबी भी आती थी। अच्छा, अब जब वो मेरी जो बात होती थी उसको ट्रांसलेट करके उसको बताए, जो मैनेजर है, और जो मैनेजर बोले उसकी अरबिक को इंग्लिश ट्रांसलेट करके इंग्लिश में मुझे बताए। अच्छा, होता क्या था कि वो जो बंदा था, वो था थोड़ा सा पॉलिटिकल टाइप का। ठीक है, हाँ। तो वो अपनी मर्जी की बात उसको बताता था, और अपनी मर्जी की बात मुझे बताता था, और हम दोनों मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का झगड़ा हो जाता था। ठीक है ना? तो मुझे बहुत ये जो जल्दी कोई मिडिल भी मेरी मैन वाइफ होते हैं बोले ना, कि ये बीच हमेशा में वो हाँ, उसकी तो वजह से दैट्स बहुत वाई। झगड़े रहते हैं, मिडिल जी मैन हाँ, की जी, वजह से ही। तो इसलिए कोशिश करें कि मिडिल मैन ना आए कभी भी जिंदगी के किसी भी एग्जैक्टली। पहलू में। जी हाँ, जी, मिडिल मैन नहीं होना चाहिए कोई भी। जी हाँ, जी वो हाँ, बिल्कुल। जॉब तो हो, ये जो है आपके फिर, रिलेशन हो, इसमें सब में। अगर आप लैंग्वेज सीख लें तो ये बैरियर नहीं रहेगा, एज सिंपल एज बिल्कुल दैट। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फरूक भाई। जी आजम भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से? क्या रीडिंग है आपकी? जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें मैम ये कह रही हैं कि जो लैंग्वेजेस हैं उसको हमें सीखना चाहिए, ठीक है। इससे जो है वो एक तो हमारी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी बेहतर होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो हमारा ये जो ब्रेन है, ठीक है, ये जो हमारी सोचने की समझने की ये जो सलाहियत है, ठीक है, ये आखिरी टाइम तक जो है वो एज के अंदर जो है ना वो प्रॉपर जो है वो काम करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर हम लोग जो है ना वो
जबान कोई और एक्स्ट्रा जो है ना वो अगर सीखते हैं या और मजीद कोई लैंग्वेजेस सीखते हैं तो ये बेसिकली आपकी जो है वो एक ब्रेन एक्सरसाइज भी है, ठीक है। और इससे जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो इम्प्रूव होती है। This is it. बहुत शुक्रिया आजम भाई। जी शफीक भाई। जी ये आज की जो टेडेक्स टॉक थी बाइलिंगुअल, जो ये दो जुबानों के सीखने के हवाले से बात हो रही थी, तो इसमें तीन चीज़ों को स्पीकर ने आपस में रिलेट करने की कोशिश की है। पहली चीज़ तो लैंग्वेज जो सीखी जा रही है उसको मेंटल हेल्थ और डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। कि अगर हम एक से ज़्यादा ज़ुबानें सीख रहे हैं तो इसमें अल्टीमेटली हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी, और इसके साथ साथ जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी हमें ज़्यादा आएगी। तो ये हमने भी डेली लाइफ में इस बात को शिद्दत से महसूस किया है कि जब हमने अपनी कौमी ज़ुबान या मादरी ज़ुबान के अलावा ज़ुबान को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो कई जगहों पे हमें इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पे वहाँ पे जाके जब हमने इंटरव्यूज़ देने होते हैं, तो स्पेशली अब बड़ी सीट पे तो हमें ज़ुबान ही इंग्लिश मोड ऑफ कम्युनिकेशन ली जाती है। तो इसके अलावा भी जो अल्टीमेटली जब हम इंग्लिश ज़ुबान को सीखेंगे या किसी और ज़ुबान को सीखेंगे जिसकी हमें ऐसा ज़रूरत है, जैसे अगर सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे अरबिक ज़ुबान को सीख लिया जाना, इसमें हमें बहुत सारे मसाइल का जो सामना होता है मेंटली तौर पे, और बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है जब उसे कोई और ज़ुबान नहीं आती, तो वो ऐसे ही है जैसे पागलों के की तरह दूसरों से बात कर रहा है। तो इसमें मेरे जहन में बात आ रही है कि जैसे अगर हम किसी और मुल्क में रह रहे हैं, खासतौर पे सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो वो हमें गालियाँ भी निकालेगा ना, तो हम कहेंगे नहीं भाई हमें आयतें सुनाई जा रही हैं। तो बहरहाल दो बाईलिंगुअल होना ये आज की ज़रूरत भी है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल विलेज जो है ये बनी जा रही है दुनिया, तो हमें इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ मैंने इसमें सीखी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जी हमारे पास हैं मिस अहमद भाई का हो गया, मिस जवेरिया। एक मिनट मिस जवेरिया, मिस गुलशान का हैंड रेज़ है। जी मिस गुलशान, आपको कुछ कहना है? जी मिस मरियम, जब सबके रिव्यूज हो जाएंगे ना तो सलमान से कहिएगा एक दफा दोबारा चैट जीपीटी का रिव्यू दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर कहूंगी। तब तक सुलेमान भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैट जीपीटी से को वो आपको पढ़ के सुना दे। आपकी अपनी उर्दू में भी बहुत गलतियां मेरे भाई। वही तो जी मिस सुनना जवेरिया। मजा आया सुनने का। जी मिस जवेरिया। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, मैंने वालेकुम टेड सलाम। टॉक ड्यूरिंग रिव्यू सुनी थी, तो बहुत जी जी। तवज्जो से तो नहीं सुनी, लेकिन ओवरऑल मुझे सारा इसका एक रिव्यू मिल गया था। चले आप हमें क्रक्स तो मैं बता दें, थोड़ा आपको सा क्या समझ में आया? मुझे थोड़ा सा मैं इससे यही कि इंग्लिश एनी लैंग्वेज इज़ वेरी नेसेसरी इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, पहली चीज़। दूसरा ये कि जहाँ तक क्योंकि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, उस हवाले से छोटा सा मैं एक अपना किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। ये जब मैंने जैसे कि अब बताया था शुरू में भी कि मैं मदरसे से हिफ्स करके जब गई थी, और स्कूल अपना जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है तो सब बड़े अच्छे स्कूल्स में पढ़ते थे, तो सबकी बड़ी अच्छी इंग्लिश होती थी, तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स होता था। हालाँकि कोई ऐसा वो नहीं था कि कोई डिग्रेड कर रहा है, हालाँकि हमें ही एप्रिशिएट किया जाता था कि ये बच्चे हिफ्स कर रही हैं, ये सब। लेकिन खैर समहाउ हम स्कूल एडमिशन हुआ, स्कूल गए, तो वो भी इंग्लिश मीडियम हाई एंड स्कूल था उस वक़्त, ये टॉप स्कूल्स में, कराची के टॉप 10 स्कूल्स में आता था। तो जब फर्स्ट डे जब मैं गई हूँ, और सारा आपको पता है टीचर्स लेक्चर इंग्लिश में दे रही होती हैं, तो इंग्लिश मेरे सर से यूँ जंप करती हुई जाती थी। और मैं फर्स्ट डे अपने स्कूल से घर आके बहुत रोई अम्मी से, मैंने बहुत शिकवा किया कि आपने मुझे कहाँ फँसा दिया है। और मुझे याद है आज भी वो दिन, तो अम्मी ने बड़ा मुझे हिम्मत दिलाई थी। और जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं लाइक मिस मरियम, लाइक मिस कॉकब, शी वाज़ माय टीचर इन ग्रेड 5,
तो उन्होंने बड़ा संभाला, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत इनकरेज किया। तो आज भी मतलब हिम्मत नहीं छोड़ी और कोशिश करती रही। और एक चीज़ जो अभी लास्ट में मैंने इनकी खातून की मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत एक लंबे अरसे से वो इंग्लिश सीख रही हैं, पढ़ा रही हैं, एंड उनको कोई ये लाइक शी डिडंट हेजिटेट टू एडमिट दैट शी स्टिल मेक्स मिस्टेक्स। सो like when I deliver lecture into my class, तो मैं भी बच्चों को ही बताती हूँ कि we are not perfect, this is not our first language, तो we are still in learning phase। हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। और मजे का सबसे अच्छा चीज ये होता है बीइंग अ टीचर कि मुझे ये इतना अच्छा लगता है कि कुछ चीजें होती हैं जो हम खुद न्यू इनकाउंटर कर रहे होते हैं। लाइक सिंगुलर प्लूरल, एक छोटी सी चीज थी सिंगुलर प्लूरल पढ़ाते हुए। तो फॉक्स का जो फेमिनिन था वो मुझे नहीं पता था और काफी सारे लोगों को नहीं पता था। तो वो बड़ा एक अच्छा एक इस तरह की चीजों में पढ़ते हैं, सीखते हैं। जैसे उन्होंने एक वर्ड को हाईलाइट किया कि वो तो सीखते रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बहुत सारी चीजें आपको अब यहाँ बूट कैंप में हमें जो अच्छी एक जो चीज हमने सीखी वो इंटरेक्शन, एक कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी, और एक कैमरे को फेस करने वाला जो एक एलिमेंट होता है। तो एनी लैंग्वेज आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है, ये एक चीज मैंने सीखी और ऐसा है। और आपके फिर फर्दर करियर ग्रोथ में या जो भी जिस चीज को भी आप परसू करते हैं तो वो उसमें आपको ये बहुत बेनिफिट देता है। तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। थैंक यू सो मच मिस्टर वेरिया, थैंक यू सो वेरी मच। जी मिसेरम, क्या सीखा आज की टेड टॉक से आपने? हाँ जी, टेड टॉक बहुत अच्छी थी। बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस के बारे में उन्होंने काफ़ी फोकस किया और बताया कि जी इंग्लिश सीखनी चाहिए और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस। फिर अपने जो केस स्टडी दी उन्होंने, इमोशनल टच भी था उसके अंदर और स्टोरी टेलिंग भी थी, साथ साथ रिलेटनेस भी थी। सारे जो मतलब टेड टॉक के फैक्टर हैं काफ़ी उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। तो वो सब उसके किस्से वगैरह वो सब बता ही चुके हैं। तो मैं जो अपना पर्सनल उसको मैंने देख के फील किया, तो मैं कहूँगी मुझे वो जो टेड स्पीकर थी वो थोड़ी सी लेस मुझे लगा कि वो थोड़ी सी खुद भी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि ना वो उन्होंने लैंग्वेज को वैसे तो कह रही हैं कि सीखना चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने सर पे भी काफी सवार कर लिया था। जैसे वो एक फ्रूट को अगर नहीं समझ पाई तो मार्केट में भी जा रही हैं तो वो देख रही हैं और उसके बारे में रिस्पॉन्स करें थोड़ा सा उनके साथ भी, और थोड़ी सी एक्टिंग भी वो ज्यादा कर रही थी। खैर उससे भी हमें सीखने को मिलता है कि टेड स्टेज पर जाकर हमने बोलना कैसे। लैंग्वेज के फायदे, कल्चर के अंदर मिक्स होना, फिर लैंग्वेज से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, कैसे हमारे लिए न्यू डोर ओपन हो सकते हैं और हम कैसे अपनी सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कोरोना में उन्होंने और बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख ली और उसने ये बताया कि अगर हमें कहीं पे बंद हो और हमारे दिमाग को जो है वो ज़रूरत होती है नई चीज़ों की, तो भाई यानी कि हमारे लिए अगर हम क्वारंटाइन हो जाएं कहीं पर या हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएं, तो एक डीप डाउन एक्टिविटी जो है वो ये है कि आप कोई नई लैंग्वेज सीखो। तो उससे आपको बहुत सारे कल्चर्स को देखने का मौका मिलता है, आपके ब्रेन के मसल्स जो है वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। ये सब बातें ठीक है। एक बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी और मुझे नॉलेज में भी इजाफा हुआ कि वो ये बोल रही थी कि भाई जो है ना मैंने बहुत सारे जूते लेकर रखे हुए हैं क्योंकि दिमाग को ना चेंजेस की जरूरत होती है। और भाई तो मैं जो हूँ ना भाई बहुत सारे काम करते हुए ना मुख्तलिफ किस्म के जूते, हर काम के लिए अलग जूते पहनती हूँ। तो मैंने भी बहुत सारे जूते लेके रखे हुए हैं। तो सब मुझे भी कहते हैं कि तुमने हर काम का अलग जूता रखा है। तो उसने कहा कि इससे फोकस बढ़ता है, बंदा उतना सीरियस रहता है। साइकिल शुरू में चलाओ तो भाई हमें बड़ा एक्साइटमेंट होती है, फिर थोड़ी बाद हमें बोरिंग लगने लगे। तो इसलिए अगर हम चीज़ों को फोकस करें या कुछ इस तरह करें, तो मैंने भी ना हर चीज़ का लेदर जूता, किचन का, बाथरूम का, बाहर जाने का और किसी से मिलने का, वॉक करने का, हर मतलब इवेंट का मैंने अलहदा ही जूता रखा हुआ है। तो वो भाई यानी कि वो बताती है कि भाई इससे अच्छा रहता है। तो ये उसकी एक बात अच्छी थी। तो मुझसे मुझे भी पता चला कि भाई मैं भी बहुत ज्यादा ही जो है ना उसकी टाइप की हूँ और वाकई मैं भी लैंग्वेज की स्टूडेंट हूँ। जितनी वो कॉन्शियस है चीजों में मैं भी हूँ वैसी कॉन्शियस। तो लेकिन ये उसका फैक्टर कुछ ज्यादा एक्सट्रीम का था। वो भी लैंग्वेज की टीचर है, मैं भी लैंग्वेज की टीचर हूँ और ये काफी सारी चीजें मिलती जुलती थी। तो खैर मुझे चल, उससे सीखने को काफी मिला, तो अच्छा था ये। काफी सिमिलैरिटीज आपको मिल गई ना। थैंक यू मिसेरम। जी मिस्टर वेरिया, आपको कुछ कहना है? एक चीज मैं शेयर करूंगी कि लैंग्वेज के हवाले से कि जब हम किसी और लैंग्वेज को तो नहीं, इंग्लिश को ही हम टारगेट करते हैं यहाँ पर। तो हमारे स्कूल में टीचर्स जो होती हैं, जो मेरे स्कूल में हैं, तो सब अच्छी सही पढ़ी, मतलब सब एजुकेटेड हैं। बट जब
व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेट विद समवन, तो वहाँ जो हेजिटेशन आती है। तो एक दिन उन्होंने मुझसे मतलब एक ने कहा कि तुम जब इंग्लिश की क्लास पढ़ाया करो तो शी इज अबाउट टू शी इज अबाउट ऑन हर एज के, अब रिटायरमेंट की तरफ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे अपनी क्लास में बिठा लिया करो। तो अच्छी लगी मुझे उनकी बात ये, लेकिन मैंने उनको एक जो ऑफिस में हम बैठे थे तो उन्होंने मैंने एक शेयर बात ये की कि हम लोग जब अपने बच्चों को, या इवन इफ वी कंसिडर आवरसेल्व्स, तो हम केजी लेवल, नर्सरी से जो बेसिक होती है, जो फर्स्ट जब बच्चा एंटर होता है उस दिन से बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड ऑल दैट, तो उस वक्त वहां से बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे होते हैं। और ये कब तक चलता है? ये ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर्स एंड पीएचडीज, एंड इट नेवर स्टॉप्स ना, कि जहां तक आपने पढ़ना है डबल पीएचडी। तो उस सबके बावजूद जब बात आती है कम्युनिकेशन की, तो इतने सारे लोग, मैं किसी को मतलब एक कोई टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो जो चीज, जो हेजिटेशन होती है ना, जो मुझ में भी थी है, तो वो खत्म होती है कि जब आप बोलना शुरू करते हैं। गलत बोले, अच्छा बोले, सही बोले, मिक्स करके बोलें। तो वो एक चीज मैंने इसको मतलब इनकाउंटर किया कि जब आप बोलना शुरू करते हैं ना, तो वो जो फ्लो, वो एक फ्लुएंसी, और वो जो एक रिदम बनता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि हम सोचते अपनी लैंग्वेज में है और बोलते हम डिफरेंट लैंग्वेज में। तो ये एक हमारे साथ एक अच्छी चीज होती है कि हमें पता है कि हमें क्या दिमाग में आ रहा है और हमें क्या निकालना है। तो जब बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स निकलते रहते हैं। तो ये चीज एक होती है कि हम बचपन से बच्चों को सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं कि केजी 1 से, केजी 2 से, नर्सरी से इंग्लिश सीखो। इंग्लिश सीख तो लेते हैं, इंग्लिश बोलना नहीं आ पाती। तो वो मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज होती है कि वो प्रैक्टिस बोलने की प्रैक्टिस से होती है। तो वो प्रैक्टिस रखनी चाहिए, घर में रखें, शीशे के सामने रखें। किसी ने बड़े अच्छा कहा था कि थिंक इन इंग्लिश, तो सोचे में इंग्लिश में। तो ये एक चीज होती है कि जिससे आप अपनी इस किसी भी लैंग्वेज को आप अच्छे से उसको अपने रूटीन में या सीख सकते हैं, ला सकते हैं। थैंक यू मिस्टर वेरिया, थैंक यू सो वेरी मच। जी आसिफ भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से? ये सारे पॉइंट्स आपने बता दिए, अब मैं क्या बता। जो आपको पता है आप वो बताएं। जो मुझे पता है कि जब डारिया ने अपनी डिग्री कर ली तो एक स्कूल में पढ़ाने के लिए गई, तो वहाँ पे उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। तो बच्चों ने जवाब दिए कि कोई कहता है कि मूवी को समझने के लिए, कोई कहता है हम सोशल मीडिया की पोस्ट को समझने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए हम इंग्लिश जो है सीख रहे हैं। उनके डिफरेंट जो थे जवाब थे उनके सवाल के। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सही, थैंक जी। यू सो मच आसिफ भाई। और मैम जी जी, ये चाइना वाले ये क्यों नहीं सीखते हैं फिर? ये मैं बिल्कुल चाइनीज वाले बताती ये टिकटॉक नहीं देखते हैं? हूँ। नहीं, वो वो ये तो लड़ टिकटॉक रहे हैं नहीं एक देखते। दूसरे के साथ। सही हो गया। जी इरशाद। मैम मैं यही कहूंगी कि कोई भी चीज़ सीखना मुश्किल नहीं होती, हाँ, लेकिन जैसे मैम कह रही हैं कि लैंग्वेज सीखना, इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं होती, लेकिन ये होता है कि जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती ना उर्दू बोल बोल के। तो आज मैं इंटरव्यू भी करी थी, कर इंग्लिश में रही थी, बीच में क्वेश्चन दिमाग में याद ही नहीं रहा, एक क्वेश्चन उर्दू में पूछ लिया। अच्छा चलो कोई बात तो नहीं, ये यही बात है प्रैक्टिस से प्रैक्टिस ठीक हो की। जाएगा। हाँ, ये प्रैक्टिस से ठीक और होगा, मैम ठीक मैंने है। एक और बात बतानी है आपको, मैंने हम्म। फेसबुक में अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ, उसके बाद जब मैं कोडिंग के टास्क पूछी तो नंबरिंग गलत कर दी है। तो अभी आपका दोबारा तो हो गया इनेबल? हो गया है। हाँ, जब कोडिंग के टास्क का पोस्ट करी तो वो उन्हें नंबरिंग गलत कर दी है। क्या मतलब, कहाँ गलती हुई है? टास्क तो सारे लाइक कंप्लीटेड है अभी ना? टास्क मेरे सब कंप्लीटेड है, मसला तो सिर्फ उनके लिंक्स पोस्टिंग का है। पोस्ट करो और ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगी कोडिंग की तो वो वो सारी। लिंक्डइन में मेरा कोडिंग का टास्क नंबर 17 पोस्ट है, हालांकि दोनों साथ चल रहे हैं, लेकिन फेसबुक में टास्क नंबर 16 दिखा रहा है। अब मैं चेंज भी नहीं कर सकती इसको। तो क्यों? इससे क्यों नहीं कुछ चेंज होता कर तो नहीं सकते? है, वो फिर पीछे से सारा सीक्वेंस खराब हो जाएगा ना, और मुझे सीक्वेंस खराब पसंद नहीं है, मुझे हर चीज सही चाहिए होती है। क्या बात है! तो फिर आप थोड़ी मेहनत लगाओ, जी जान लगाओ और सारे सीक्वेंस को सीधा कर लो। लेकिन मैम टास्क कंप्लीट है ना, लिंक पोस्ट होंगे तो वो गूगल शीट देख लेना। ठीक है, ओके। जी मिसेरम, आपको कुछ कहना है?
जी मैं सर वो आसिफ भाई की बात तक बात देना चाहती कि चाइनीज भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश के टीचर्स की बहुत ज़रूरत है। और उनकी जो न्यू जनरेशन आ रही है वो सब इंग्लिश सीख रहे हैं। जी ये थैंक है। यू मिस इरम। मिस सोलत आप बताइएगा क्या सीखा आज की टेड टॉक से? अस्सलाम वालेकुम। बस वालेकुम अस्सलाम। बस यही सीखा कि हमें जो है हर चीज़ मतलब हर लैंग्वेज पर काम करना, हर लैंग्वेज सीखनी चाहिए। इससे ये होता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बेहतर होती हैं और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर होता है। और उसके अलावा जब हमारे जो है उन्होंने ये कहा है स्टार्ट टॉक में कि हमें जो है हमारी दिमाग की एक्सरसाइज होती है, सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने इस चीज़ पर किया था कि दिमाग हमारे से माइंड फ्रेश होता है और हमारी जो है दिमाग की एक्सरसाइज, जो ये एक एक्सरसाइज होती है दिमाग की। तो उन्होंने ये कि हमें सिर्फ इंग्लिश या वो नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें हर तरीके की लैंग्वेज सीखनी चाहिए, हर चीज़, ताकि हम बिल्कुल। दूसरों से कम्युनिकेट कर सकें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर सकें। थैंक यू मिस सोलर, थैंक यू। आज के टेड टॉक के हवाले से दो बातें शेयर करूंगी। एक तो बहुत अच्छी, दोनों ही वैसे बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं। एक हमारे बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टेड सर हैं, मेरे मेंटोर हैं, रहमत एम्पावरमेंट वाला, हमारे फॉर्मर हेड ऑफ इंटरव्यूज डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं। वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और वो कभी भी वो खुद से चल नहीं सकते। उन्होंने सिर्फ इंटरमीडिएट किया हुआ है और आप में से कोई अगर उनसे कम्युनिकेट करके देखे, यू गाइस सरप्राइज्ड और आप हैरान रह जाएंगे। आप लोगों को कभी अंदाजा ही नहीं होगा कि वो पीएचडी नहीं है। और जब वो बताते हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है और मैंने कितना पढ़ा हुआ है, तो हम हमेशा, मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत हैरान हुई थी कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हो और उसके बाद उसकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन हो, फिर इंग्लिश पे इतनी अच्छी ग्रिप हो, तो ये कैसे हो सकता है? आप उनसे उर्दू में कम्युनिकेट करें, उनकी उर्दू इतनी सलीस, इतनी शुस्ता कि हम हैरान हो। आप उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, आप उनकी इंग्लिश से हैरान होंगे। अब ये उन्होंने अपने आप को इस तरह से डेवलप किया और अपनी प्रोग्रेस पे इस तरह से, उनके पेरेंट्स ने उनको कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया। सबसे पहले उनकी फैमिली ने इस चीज़ में उनको बहुत सपोर्ट किया ना। तो उनको उनकी मदर, वो खुद बताते हैं अपनी स्टोरी में कि वो उनकी मदर हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती थी कि कुछ कर लो, कुछ कर लो, बहुत कुछ कर सकते हो बट कुछ कर लो। तो वो हमेशा कहते थे मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली ये एक ट्रेंड है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है, वेदर एनी काइंड ऑफ द डिसेबिलिटी, उनकी तो एक डिफरेंट स्टेज है, उनको ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, जिसमें हड्डियों का बुरबुरा होना जो है ना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसमें उम्र के साथ साथ जो आपकी हड बैकबोन है ना, जो हमारी स्पाइनल है, वो यूं सी शेप में आ जाती है। अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी है, वो भी आजकल हमें यही बताते हैं कि अब मेरे साथ भी ये होना शुरू हो गया। तो बचपन से ही उनके बॉडी फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा रहे और वो कभी भी खुद से चल नहीं सके ना अपनी टांगों पे। तो लेकिन उनको देखने से बिल्कुल नहीं लगता, वो इतने पॉजिटिव हैं, इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आपको कभी ऐसी कोई वाइब नहीं आती ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। हमारी अब सोसाइटी में क्या होता है कि हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है उसको इतनी सिंपथीज दे देते हैं कि वो वाकई अपने आप पे तरस खाना शुरू कर देता है और उसको लगता है कि मुझे हर कोई मेरे सिंपथाइज ही करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि चेंज होने की और चेंज करने की ज़रूरत है। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज तब सीखनी शुरू की थी जब ये कोविड आया था, और कोविड के टाइम पे उन्होंने अपने आप को इतना ग्रूम किया और इतनी इंग्लिश की प्रैक्टिसेस की और इतने टेस्ट दिए, इतनी सारी बुक्स पढ़ना शुरू की, इतने सारे डुलिंगो के टेस्ट पास किए और उन्होंने बहुत सारी मेहनत की। और अब माशाल्लाह से उनकी इंग्लिश वाकई ही बहुत अच्छी है और हम सब उनको बहुत आइडलाइज करते हैं कम्युनिकेशन में कि उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास हमारे बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल थे जो कि अब हमारे सिस्टम में नहीं हैं। उन्होंने राना जाहिद तुर्की वाला, अब उनको तुर्की वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कहीं कोई ड्रामा फैसिनेट किया तुर्की का, अनातोलिया उस शहर उसमें दिखाया जाता था, तो उनको बहुत अच्छा लगा, वो उनका वीज़ा लग गया, वो तुर्की चले गए। तो उन्होंने वहां जाके तुर्की लैंग्वेज सीखी। अब वो क्यों सीखी? क्योंकि उन्हें सरवाइव करना था, वहां रहना था, तो वहां रह के तुर्की सीखना बहुत जरूरी था। जैसे अभी हमारे फरुख सलीम भाई कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ और मैंने सऊदी अरेबिया में रहते हुए भी अरबिक नहीं सीखी, जबकि उनको सीख लेनी चाहिए थी क्योंकि उनकी डिमांड भी थी। अब कितने कॉन्फ्लिक्ट्स आए, कितने उन्होंने जो है वो सेटबैक्स फेस किए सिर्फ एक अरबिक लैंग्वेज ना आने की वजह से, एक अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से। तो ये लैंग्वेज बैरियर जो है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी की है। अगर आप इसको चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर और क्रिस्टल रहे, तो आपको हर लैंग्वेज में
परफेक्ट होना पड़ता है, या आप जिससे कम्युनिकेट करने जा रहे हैं आप उसकी लैंग्वेज को समझें। जिसको रेहान सर इस तरह एग्जांपल देते हैं कि देखिए, मैंने आपसे बात करनी है, तो आपकी लैंग्वेज अगर हिंदको है तो मुझे हिंदको सीखनी है, आपको नहीं सीखनी। मेरा काम है ना आपसे इंटरेक्ट करना, तो फिर मुझे सीखना है आपसे कैसे इंटरेक्ट करना है। और अगर आपकी लैंग्वेज पंजाबी है तो मुझे पंजाबी सीखनी है। इसीलिए हर वो सीनियर मेंबर बहुत ज़्यादा एक्सेल करता है जो अपने सामने वाले एम्प्लॉय को उसी की लैंग्वेज में ही उससे बात कर ले। सामने वाला अगर उर्दू समझता है आप उर्दू में बात करें, लेकिन बहुत अच्छी तरह बात करें। आप सामने वाला पंजाबी में बात समझता है आप पंजाबी में बात करके देखें, वो बहुत अच्छा फील करता है। इवन हमारा जो अलाइड स्टाफ होता है, आप सब जॉब करते हैं तो वहाँ पे उनसे बात करके देखें और उनकी लैंग्वेज में बात करें तो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत आराम से आपके साथ सारी बातें करते हैं। तो ये लैंग्वेज बैरियर हम कभी भी फील कर सकते हैं, और इसको ओवरकम करना भी हमारी अपनी ही ज़रूरत भी है। इसी तरह एक और बात है कि सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब कहते हैं, हमारी माएँ, माजरत के साथ मैं ये नहीं आप सबको क्रिटिसाइज नहीं करी, लेकिन हमारी माएँ आजकल ये चाह रही हैं कि मेरा बच्चा जो है पैदा होते ही इंग्लिश सीख जाए, जिसके उसके पास हार्डली हार्डली 300 वर्ड्स हैं। ठीक है, क्योंकि हम खुद भी तो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट इंग्लिश नहीं बोल रहे, और हमारे पास वर्ड्स क्या हैं, बहुत नॉर्मल नॉर्मल से वर्ड्स हैं। शट द डोर, ओपन द विंडो, क्लोज द डोर, नो डोंट डू दिस। मतलब ये बहुत नॉर्मल से सेंटेंसेस है जो हम अपने बच्चे के साथ बोलना शुरू करते हैं, और बड़ा होते तक बच्चा सिर्फ यही सुनता है। कुछ कम्प्लेक्सिटी सी, कुछ उसकी इन्हेंसमेंट नहीं होती उसकी, तो वो इंग्लिश कैसे सीखेगा। ये वाली बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें तो आपकी जो बुक पढ़ते हैं, आप अपनी मेट्रिकुलेशन करते हैं तो तभी आप सीख जाते हैं। हम उस लैंग्वेज में बात नहीं करते जहां उन माओ के पास 3000+ वर्ड्स हैं, और वो है आपकी उर्दू। हमने कभी अपने बच्चों को उर्दू में भी परफेक्ट नहीं बनाया। हमारे बहुत सारे बच्चे, मैं मेरी अपनी उर्दू बहुत खराब है क्योंकि मैंने कभी उर्दू पे इतना ध्यान ही नहीं दिया है। इंग्लिश पे बहुत ध्यान दे लिया कि मुझे सीखनी है सीखनी है सीखनी है। समहाउ इंग्लिश फिर भी 10% कुछ अप्रोप्रिएट होगी, लेकिन उर्दू फिर बहुत खराब होगी। कि उर्दू तो खैर है, कोई मसला ही नहीं है। अब चाइनीज का सवाल यहाँ पे आसिफ भाई ने किया। चाइना अपनी लैंग्वेज के बारे में बहुत पर्टिकुलर था, और वो हमेशा ये कहते थे कि हम कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, जिसको हमसे कम्युनिकेट करना है वो हमारी लैंग्वेज सीखेगा। और ये कहा भी जाता था कि 2030 और 25 एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, तब तक का सुपर पावर जो है वो चाइना होगा। और आज चाइना सब कुछ कर रहा है। बस एक एआई में भी वो compete कर रहा है अमेरिका को, हर चीज में compete कर रहा है अमेरिका को, टेक्नोलॉजी में उसको compete कर रहा है, हर दूसरी चीज में उसको compete कर रहा है। तो हम, चाइना एक सुपर पावर बनने जा रहा है, तो उसने अपनी लैंग्वेज, हमेशा उन लोगों ने अपनी ही लैंग्वेज को फोकस किया है। और आज बहुत सारे लोग चाइना में जाके पढ़ते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, वो चाइनीज सीखते हैं। और वहां पे ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है कि आपने अगर यहाँ पढ़ना है तो एक चाइनीज का जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है वो आपने सबने पढ़ना है, वेदर यू आर ग्रेजुएटिंग, वेदर यू आर पीएचडी होल्डर, वेदर यू आर पोस्ट ग्रेजुएटिंग। आप कोई भी डिग्री वहां से लेने जा रहे हैं, आपको चाइनीज लैंग्वेज वो एक सब्जेक्ट लाजमन पढ़ाते हैं, और आप वहां से चाइनीज लैंग्वेज सीख के आते हैं। तो ये उनका अपना ट्रेंड है। तो बहैसियत कौम, ये बहुत अच्छी बात है, हमें अपनी लैंग्वेज सीखनी चाहिए और उसको प्रमोट भी करना चाहिए। जब आप खुद अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, कोई दूसरा कैसे आपको वैल्यू दे सकता है। तो उर्दू बोलना और सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी वक्त की ज़रूरत है कि हमें इंग्लिश भी सीखनी है। तो पहले हमें अपनी उर्दू पे ज़्यादा फोकस करना है, फिर हम अपनी इंग्लिश पे भी फोकस करें, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश भी सीखनी है। सो थैंक यू सो वेरी मच। आज की टेड टॉक के बारे में आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे रिव्यूज़ रहे। अब मेरी बारी आप सबको रिव्यूज़ देने की। तो मेरी स्क्रीन पे अहमद मुस्तफ़ा भाई सबसे पहले हैं। अहमद भाई के बारे में मैं सारी 2 महीने में यही परेशान रही हूँ कि अहमद को कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा म्यूजिक लगा रहता है, ये बहुत हिलता है, इतना हिलता है। मैंने एक दिन इससे पूछा भी है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखती है और आप इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हो। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ पूछने के बाद कि शायद किसी की हैबिट भी होती है। जैसे वो हफाज होते हैं ना, तो वो भी बहुत मूव करते रहते हैं, उनकी बॉडी भी ऐसी जो वाइब्रेशंस हैं वो रहती हैं। तो आई थॉट कि शायद अहमद भाई के साथ भी ऐसा हो। लेकिन अहमद में बहुत एनर्जी है। मैं, अहमद की वीडियो एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। जब इन्होंने पहली बार अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो रिकॉर्ड किया था, आई वाज अमेज्ड कि अच्छा, अहमद को, अगर अहमद अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल को इन्हेंस कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम कर ले तो ये बहुत अच्छा वीडियो एडिटर बन सकता है। और कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छी है अहमद। आप अपने आप पे थोड़ा और फोकस करो तो बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छी हो जाएंगी। दैट्स गुड। सुलेमान भाई,
सुलेमान भाई, ये इंटरनेट का बहुत मसला रहा। मुझे पूरे थ्रू आउट द मंथ हमारा इंटरनेट काफ़ी ख़राब रहा, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बहुत पोलाइटर नोट पे रह के और हमेशा आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकूं, लेकिन फिर शायद मैं कभी हार्श भी होगी आपके साथ, उसके लिए माजरत। लेकिन ये ज़रूरी था। अब नहीं मुझे कोई ये लगता था मसला कि अगर नहीं। आप क्लास नहीं लेंगे और क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगी। बहुत अच्छी बात यह है सलमान के बारे में कि आप बहुत अच्छे रिसर्चर हो। आप बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में अप टू डेटेड हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि आप अपने आप पे काम नहीं कर रहे। आप अपने आप को ग्रूम नहीं कर रहे। आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट रुकी हुई है, उस पे फोकस करो। जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कम्युनिकेशन पे फोकस रखो और अपने एक स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ो और उस पर काम करना शुरू कर दो। और वो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पता चलेगी कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको क्या करना है। ठीक है, ताकि आप उस एक ख्वाब को जो आप देख के यहाँ आए हो यहाँ पूरा करना है, उस तक पहुंच सको। तो वो कोई भी स्किल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं बताऊं या कोई दूसरा बताए। बेहतर यह है आप अपनी स्किल खुद आइडेंटिफाई करो, अपनी रिसर्च की स्किल को ज़्यादा इन्हांस करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो। मतलब लैंग्वेजेस सीखो, और आप अपनी कम्युनिटी भी चेंज करो, मैं ये भी कहूंगी। क्योंकि देखो, अगर हम उसी तरह के लोगों में रहेंगे ना जो हमें पीछे खींचते हैं, जिनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा, तो हम कुछ नहीं सीखेंगे। जब हम चाहते हैं ना हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, तो हमें उस कम्युनिटी को छोड़ के उन लोगों के साथ कनेक्ट होना है जो ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, जो आपसे 10% आगे हैं। ये बातें दौलत सर बहुत बार कहते थे। मैं इन चीज़ों पे समझती थी, अच्छा मैं कैसे कनेक्ट करूं, मैं कैसे कनेक्ट करूं, लेकिन जब मैं इस सिस्टम में आई तो मुझे समझ में ये कनेक्शन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप कंटेंट उसका कंज्यूम करना शुरू कर दो। आप जिस चीज़ में ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो, आप उसी चीज़ से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करो। मुझे एआई का बहुत शौक था, बहुत कंटेंट देखती हूँ एआई के बारे में जब भी फ्री टाइम होता था। अभी 3-4 महीने तो थोड़ा गैप आ गया, इससे पहले मैं बहुत कोशिश करती थी जितने एआई के एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के उनको सुनना शुरू करूँ, फॉरेन एआई के एक्सपर्ट्स को सुनना शुरू करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता चले। और मेरी कोशिश होती और रोजाना ही कुछ ना कुछ नया शेयर करती थी, लेकिन पिछले 4 महीने से मेरी बिल्कुल स्टॉप हो गई अपनी लर्निंग, क्योंकि मैं कुछ नहीं देख रही। ये बहुत बड़ा बैरियर होता है। आप चाहते हैं ना अपने आप को अपग्रेड करना, तो आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है। आपको वो चीज़ें अपनी रूटीन में शामिल करनी पड़ती हैं। बजाय इसके टिकटॉक के रील्स देखो, बजाय इस यूट्यूब को स्क्रॉल करो, आप पॉजिटिव साइड पे इंटरनेट को यूज़ करो, और वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल मैम, मैंने भी ये जो है ना, ये रेहानी ए टीचर इंस्टीट्यूट, ये भी मैंने बड़े लोगों से ना छुप छुपा के मैंने, मतलब ये जो है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये अभी इसके बारे में मेरे खानदान वालों में या मेरे दोस्तों के बारे में कुछ नहीं पता मुझे। और मैं भी, पापा ने भी मुझे समझाया था कि अपना रहन सहन चेंज करोगे तो फिर ही ठीक होगे, वरना नहीं होगे। फिर मैंने वो किया भी, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि ना, मैं टिकटॉक के ऊपर ना एडिटिंग का भी मुझे शुरू में ना बहुत शौक था। टिकटॉक के ऊपर आजकल बड़े एडिट्स चल रहे हैं, गेमिंग के हो गए, उसके हो गए, या फिर किसी एक्टर के हो गए, उसकी बना के उन्होंने एडिट्स निकाल दी। तो ना, लेकिन मम्मा कहती थी कि तू प्रैक्टिकल करता क्यों नहीं है। मैं अक्सर कहता था ये अकाउंट बैन हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए हो थे जाए तो क्या वो। होता है, एक हाँ अकाउंट वही बैन वही होगा, वो मसला आपको था। इतनी सारी लर्निंग्स देके जाएगा कि आप वही। अगला अकाउंट उससे अच्छा बनाओगे। अगला अकाउंट बिल्कुल। बैन होगा, आप तीसरा अकाउंट उससे अच्छा बनाओगे। लेकिन वो जो बिल्कुल। स्किल आ जाती है ना आपके पास, वो कहीं नहीं जानी। बिल्कुल। बनाओ, करो काम। बिल्कुल। इसमें वही डरने मम्मा वाली ने तो भी कोई बात मुझे ही नहीं कहा। है। वो आपने बताया है ना, सारा कुछ गाइड किया। आपके बगैर अगर मैंने, मेरे ख्याल से अगर मैं ना मिला होता तो मैंने अकाउंट भी नहीं आज फेसबुक का एक्टिव करना होता था। सिर्फ आपकी वजह से, आपका बहुत थैंक यू। आपकी वजह से मैं 2 महीने में मैंने एआई बड़ी एक्सप्लोर की। मुझे टेड टॉक का कुछ नहीं पता था, मुझे ये भी पता लगा टेड टॉक के रिव्यूज भी देना बहुत जरूरी है और टेड टॉक देखना भी बहुत जरूरी है। मैं अक्सर दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी देखता था, मतलब जो बिलीनियर्स वगैरह बन गए, लेकिन ये वाले टेड टॉक्स मुझे भी देख के बड़ा मजा आता था। मैं हर कोई टेड टॉक अगर कोई मिस भी कर देता ना, मैं तो चैट जीपीटी से मेन पॉइंट्स निकाल के तो फिर मैं ना कर लेता था, निकाल लेता था इंपॉर्टेंट पॉइंट, और रिव्यू भी दे देता ताकि मुझे समझ आ जाती थी फौरन, ताकि ना मैं फिर निकल जाए मेरा काम। दूसरा ये कि जो टास्क वगैरह होता है, जिस तरह आपने शुरू में ही कहा था कि जैसे टीचर्स होमवर्क देती हैं, वैसे उस तरह का मैं ऑफिशियली मैं लिखता था पहले पेन से, अब मैं टाइप करता हूँ, जिसकी वजह से टाइपिंग भी मेरी ठीक हो जाती है और मुझे बड़ी चीज़ें नई लर्नने को मिलती हैं। और जो नेट का प्रॉब्लम रहा था वो मैंने मेरे ऑफिस जो जिसका मैंने लगवाया हुआ है नेट, उसकी वजह से रहा था।
मैंने तो अभी 2-3 दिन बाद जाना है ऑफिस, उसकी चंगी छित्रोल करके आनी है, तो फिर मेरा नेट वो ठीक करेगा तो फिर करके आऊँगा मैं सही उसकी। क्योंकि इस दफ़ा वो PTCL फ्लैश फाइबर का हमसे उसने झूठ बोला है उस बंदे ने। उसने कहा था कि फ्लैश फाइबर आ जाएगा। 2-3 दिन बाद मैं गया हूँ, वो किसी दुकान के अंदर कहता है हमने भी वहां से कॉल करके लगवाया, तो इसी बात के ऊपर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब मैंने 2-3 बार जाके उसको छितरोल लगानी है कि मेरा नेट पहले ठीक करके, जब मुझे नहीं पता। अभी भी ये नेट जो है ना, ये थोड़ा बहुत सही चल रहा है, थोड़ा बहुत। अभी अभी थोड़ी देर पहले क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी, तो ये भी अब सही। बड़ी मुश्किलों से हो रहा है। आपकी वजह से भी हुआ है कि मैंने क्लास नहीं कोई मैंने लीव की, मैं फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन बैठ के, अगर मैं जूम से नहीं ऑनलाइन होता था या ब्राउजर से भी करता था, लैपटॉप नहीं खींच पाता था, उसकी कनेक्टिविटी लिमिटेड हो जाती है ना, लिखा आ जाता है कनेक्टिविटी लिमिटेड, उसकी वजह से। तो फिर मैं मम्मा के फोन के ऊपर ना डिफरेंट अकाउंट से फेसबुक इस्तेमाल करके ना आपका लाइव देखता होता था। और पिछले दिनों आपका मैं इंटरव्यू भी देख रहा था, आपने वो पता नहीं किसके साथ, नाम नहीं मुझे याद, आप उसका इंटरव्यू ले रही थी, उसके ऊपर मैंने कमेंट्स भी किए थे, जो आपने कमेंट अपनी चैट के ऊपर भी लगाए थे। वो भी जी मैंने जी बिल्कुल। इंटरव्यू देखा था, वो भी बड़ा मजे का था। मेरा यहाँ तक थैंक यू का सो मच। सफर आपके साथ, मेरे साथ तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा रहा। बाकी अब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिहाज से तो आप बहुत अच्छी टीचर हैं, और अल्लाह आपको और तरक्कियां दें, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल तक लेके जाए। आमीन। नहीं भाई, मैं यहाँ तक बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आमीन सुम्मा आमीन मैम। मिस आ, मरियम, अस्सलाम वालेकुम। जी जी राहुल भाई। मिस गुलशन मुझे बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। जी जी प्लीज प्लीज जाइए जाइए। ओके। मैं जाना नहीं चाहता था, आ, बट जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, दोबारा आना फिर बताऊंगी, ठीक है। जी। चलो ओके राहुल भाई। अब मेरी स्क्रीन पे अगली पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारी बहुत ही अच्छी मिस एरम है। मिस एरम के बारे में बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेती हैं, इनकी एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब हमेशा कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अप टू डेटेड रहें, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखती रहें। जब तक इंसान ये समझता रहेगा ना कि मैं एक अच्छा लर्नर हूँ, वो बहुत कुछ सीख लेगा। और जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि मुझे सब आता है, उस दिन आपकी अपनी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी और आप कभी कुछ नहीं सीख पाएंगी। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप पॉजिटिव नोट पे रह के हमेशा अपने आप के लिए भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते रहें और उसको बहुत ओपन हैंडेडली आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। हमारे यहाँ बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत ही बुरा एक फैक्टर ये है कि हम बहुत सारी चीजें खुद तो एक्सप्लोर कर लेते हैं लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा भी उस तक पहुंच सके या वो भी वो चीजें गेन कर ले। ये चीज बहुत बुरी है। अगर आपकी वजह से कोई किसी मुकाम पे पहुंच भी जाए ना, तो हमारे जो दौलत साहब हैं प्रिंसिपल मेरे और मेंटोर, वो हमेशा ये कहते हैं कर्म योग बन जाओ। मतलब आप सिर्फ देने वाले बन जाओ, कभी भी लेने वाला एटीट्यूड ना रखो या किसी से एप्रिसिएशन की उम्मीद ना रखो। जब आप ये दो चीजें छोड़ दोगे ना, तो आप बहुत पॉजिटिव रहोगे और हमेशा बहुत कुछ सीखोगे और बहुत कुछ करोगे। ऐसे ऐसे लोग भी जिंदगी में मिलेंगे जो आपको आपको पता भी नहीं होगा उसने क्या सीखा है, और वो आपको दुआएं देके चला जाएगा ये काम किया, और आपके बहुत सारे ऐसे काम हो जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये होना शुरू हो गए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात, मिसरम अपनी इंग्लिश और उर्दू दोनों पे काम कीजिए। दोनों ही लैंग्वेजेस को बहुत बेहतर होने की जरूरत है। और क्वेश्चन की एबिलिटी जो है ना, उसको इम्प्रूव कर लें। सवाल करने की जो एक होता है ना, सवाल कैसे पूछा जाता है, उसको और अच्छा कीजिए। मेरा इंटरव्यू था आपके साथ, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। बाकी अभी किसी और जिन जिन के इंटरव्यूज हुए हैं उनके बारे में भी रिफ्लेक्शन दे दूंगी। अ, ये यहीं तक था। और अगर किसी को कहीं नेगेटिव फीडबैक लग रहा है तो उसके लिए पहले ही मादत, लेकिन आप सबने कहा था कि आपने जेन्युइन रिफ्लेक्शन देना, तो इसलिए मैं कोशिश करी हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहूँ। अगले पार्टिसिपेंट मेरी स्क्रीन पे आसिफ भाई हैं। आसिफ भाई, सबसे पहली बात, जब आपने पहली बार ज्वाइन किया था ना, आपके बारे में ये बात सुन के मुझे इतनी खुशी हुई थी और मुझे ऐसे लगा था कि आज शायद वो लोग जो हमें गांव से बैठ के देखते हैं ना, उनको अवेयरनेस आनी शुरू होगी। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब आपने अपना तारुफ करा और आपने बताया कि मैं एक गांव से और मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आती है, उर्दू भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और मैं एक गवर्नमेंट टीचर भी हूँ, मैं छोटे बच्चों के लिए कितनी एफर्ट कर रहा हूँ। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें थी जो आपने अपने बारे में शेयर की। आप अपनी बहुत सारी एफर्ट करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव साइड पे रखिएगा और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिएगा।
रिश्तेदार, गाँव वाले सब बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे। एक टाइम पे ये भी कहेंगे ये तो पागल हो गए, ये कर क्या रहा है, ये इसको समझ नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये उन चीज़ों की बात कर रहा है जो कि हमारे यहाँ हो ही नहीं सकती। तो वो जो ना होना है ना, उसको जब आप करके दिखाएँगे ना, तो यही गाँव वाले, यही रिश्तेदार और यही दोस्त मैं कि हमेशा कहती होती हूँ कि नाकामियों का कोई भी हिस्सेदार नहीं होता और कामयाबी के बहुत बाप बन जाते हैं। तो वो जो कामयाबी जब आपके पास होगी ना, फिर सारे आपके साथ होंगे। तो अल्लाह ताला आपको उस कामयाबी तक ज़रूर लेके जाए। बस अपनी मेहनत और अपनी लगन ना छोड़िएगा। इंशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी आपके लिए। ये इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने ये बात बिल्कुल सही की, क्रिटिसिज्म वाली कि लोग कहते हैं ये क्या कर रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे तो काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिलता है, सुनने को भी मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आई लेकिन एग्री फिर क्योंकि भी मैं मैं कहता हूँ खुद कि भी बहुत चीज़ें सारी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ओके हो बर्दाश्त की जाएंगी। थी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हो जाएँगी और इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दें, कभी भी ध्यान नहीं दें। सरहान ने एक चीज़ देखते होते हैं, आपको जितने ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ करें ना और आपको हमेशा खींचे पीछे की तरफ, समझ लो आप अच्छा काम कर रहे हो, बस। और फिर अपने अच्छे काम जी को कभी ना छोड़ो। जी अ, बहुत शुक्रिया। अगले पार्टिसिपेंट्स मेरी स्क्रीन पे शफीक भाई हैं। शफीक भाई से मेरा इंटरेक्शन बहुत कम हुआ क्योंकि ज़्यादातर कैमरा ऑफ रहता था और ये बहुत सारी दूसरी चीज़ें बैकएंड पे भी कर रहे होते थे इस वजह से। लेकिन इन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप में सबको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इस सिस्टम को जानने की, इस सिस्टम को कन्वेंशनल सिस्टम से क्यों डिफरेंट हम कहते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या सारी चीज़ें, ये बहुत सारी सवालात जो थे वो अभी भी शायद बहुत सारे लोगों के माइंड में हूँ। तो शायद मैं अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको सेटिस्फाई आंसर दे सकूं, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं हुए तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपके थर्ड्स ऑफ नॉलेज अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो आप एक्सप्लोर करें सिस्टम को, बहुत सारी चीज़ें आपको और अच्छी मिल सकती हैं और सिस्टम के लोगों के इंटरव्यूज करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शफीक भाई के बारे में एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात ये थी कि उनके अंदर एक चेंज मेकर बनने की बहुत बड़ी अर्ज है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप एक बहुत बड़े चेंज मेकर बनेंगे भी और होगा भी आपकी वजह से बहुत कुछ। आ, चीज़ों को जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको करते रहिए और अपनी कोशिश कभी ना छोड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपकी कोशिश शायद किसी एक इंसान को भी चेंज कर देगी तो बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है सोसाइटी में। अगली जी बहुत पार्टिसिपेंट मिस शुक्रिया। जवेरिया हैं। मिस जवेरिया के बारे में जब इन्होंने पहले दिन ज्वाइन किया था तो मैं खुद डर गई थी। मैंने कहा अच्छा इतनी बड़ी पार्टिसिपेंट है भाई, फेसबुक पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो मुझसे क्या ही सीखेंगी, मैं क्या ही सिखाऊंगी इनको, मुझे तो खुद सीखने की जरूरत है, मेरे तो अपने फॉलोअर्स बहुत कम है और इतनी अच्छी कम्युनिकेशन है इनकी। अभी तो मैं खुद एक लर्नर हूँ तो ये क्या सीख के जाएंगी मुझसे। अ, पता नहीं अब इन्होंने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, बट मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा कि आप कुछ भी कर लें, आपको सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि आपने अपने जो काम कर रहे हैं ना, पहली बार भी करें ना उसको बहुत अच्छा करें। और बहुत अच्छा करने के चक्करों में आपको बहुत सारी नई एक्सप्लोरेशन करनी पड़ती हैं। जैसे कि वो इन्होंने कभी इंस्टाग्राम नहीं चलाया था और इन्होंने यहाँ आके इंस्टाग्राम चलाना सीखा, उसके बारे में चीज़ें एक्सप्लोर की कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं और ये चीज़ें। तो आपको ज़िंदगी जब कोई चांस देती है ना तो उसको 110% एक्सप्लोर करें। कभी भी अपनी तरफ से कोई डेफिशिएंसी ना रहने दें, ताकि और कुछ नहीं तो एक अच्छा सबक मिल जाएगा। आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ी लेसन आ जाएगा जो कि आपको हमेशा बता देगा कि वो एक्सपीरियंस आप किसी दूसरे फैमिली मेंबर को सजेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है। आजम भाई से जब मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था तब भी मुझे बहुत स्ट्रिक्ट लगे थे। मैंने कहा ये अब इनसे तो बनने वाली नहीं है, मतलब मुझे तो बहुत डर लग रहा था इनसे। ये मेरी एक पहली क्लास थी बैच 4 की, तब भी इन्होंने ज्वाइन किया था और जब मेरी इनसे पहली बार कॉल पे बात हुई थी तब भी मुझे बहुत डर लगा था। मैंने कहा पता नहीं अब ये दोबारा क्यों आ गए हैं और ये एक पैरेलल में क्लास चल रही है, उसको ज्वाइन कर ले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा हमारा 2 महीने का सफ़र भी रहा। इंटरव्यू भी किया, बहुत कुछ इन्होंने बहुत क्रिटिकल एनालिसिस भी किया मेरा। शायद इनको मैं क्वेश्चंस के आंसर उतने सेटिस्फाई दे सकी या नहीं, लेकिन बहुत क्रिटिकल था वो इंटरव्यू। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आप जो करना चाह रहे हैं ना, जिस पर्पस के साथ इस सिस्टम में आए हैं, उस पर्पस को पूरा करने के लिए मैं सबसे ज़्यादा ये कहूँगी कि एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस सिस्टम में बहुत पुराने हैं उनको सुनना शुरू कीजिए, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। ये सिस्टम कन्वेंशनल सिस्टम से किस तरह से बेहतर है, क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होंगी इन फ्यूचर इंशाल्लाह।
बाकी सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत कुछ करना है कि आप इस सिस्टम के साथ रहते हुए ही इस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सके, तो और भी अच्छी बात है। हम तो खुद ये चाहते हैं, तो दैट्स इंशाल्लाह। वेरी गुड। थैंक यू सो वेरी मच। Right. अगली पार्टिसिपेंट मेरी स्क्रीन पे मिस लुबना शाहीन है। मिस लुबना ने जब पहली बार ज्वाइन किया, ये सबसे ज्यादा पंक्चुअल लेडी है। जैसे ही मैं लैपटॉप ऑन करती हूँ, स्क्रीन ऑन करती हूँ, तो मैं देखती हूँ ये बस पौने रूम की बैठी हुई है, कब मरियम लैपटॉप ऑन करेगी और कब जूम खुलेगा और मैं जाऊँ क्लास में। तो मैं आज भी ये देख रही थी, दो आई वॉज लिटिल लेट टुडे, मैं आज भी ये देख रही थी कि आज भी सबसे पहले इन्होंने ही लॉग इन किया था। और दैट्स वेरी गुड। एंड पंक्चुअल और डिसिप्लिन होना आपकी ज़िंदगी का एक बेसिक एलिमेंट है, जो कि हमेशा आपको बहुत आगे लेके जाता है। आपको अपने आप को चैनलाइज करना पड़ता है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अ, बहुत सारी नई एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत होती है, और आप चाहती हैं आप कोई भी काम करें तो उसको 110% अच्छा करें। बहुत अच्छी उर्दू है आपकी। मेरा इंटरव्यू आपके साथ भी रहा, और उस दिन मैंने आपके बारे में कॉम्प्लीमेंट भी अपने फैसिलिटेटर को दिया। मैंने कहा वो जो एक लुबना आई है टीचर ट्रेनिंग में, उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी है। मैं मुफ्ती हसान भाई को कहती थी, लेकिन उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी है। सो दैट्स गुड। और बस अपनी जो रिव्यूइंग की स्किल्स हैं उनको और इन्हेंस कर दें और पॉलिश कर लें अपने आप को, तो बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छी हो जाएंगी आपके बारे में। इशाल ज़ारा, ये बच्ची जब हमें पहली बार ज्वाइन किया था तो मुझे लगा था ये भाग जाएगी, ये 2 महीने पूरे नहीं करेगी। बहुत डरी हुई है, इसको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह से चलेगा, और पता नहीं ये कितनी सख्त होगी मरियम और क्या कुछ सिखाएगी, लेकिन शुक्र है इसने पूरा कर लिया। इसी तरह वो जो मीरा बच्ची है, वो भी बेचारी बहुत डर गई थी, उसको भी बहुत डर था कि पता नहीं क्या ही होगा। तो ये शायद छोटे बच्चे थे, और शायद उनको लगा कि अभी मतलब इतनी एक्सप्लोरेशन नहीं है इन लोगों के पास, और इतनी बहुत सारी चीज़ें अभी इनको गाइड करने की ज़रूरत है। और मैं आप तीनों से चारों से कहूँगी, बल्कि अहमद भी, सुलेमान भी, इशाल और वो जो मीरा बच्ची है हमारी, आप चारों बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कीजिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपने यूनिवर्सिटी में कहाँ जाना है। विदाउट करियर काउंसलिंग कहीं पे भी ना जाइएगा। हम में से बहुत सारे लोग, जितने भी ये सारे आपको बैठे हुए सीनियर नजर आ रहे हैं, इनकी कोई करियर काउंसलिंग नहीं थी। इनका अपना जहाँ जहाँ जिसका इंटरेस्ट था उसने उसको फॉलो कर लिया, और आज वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट नीश पे काम कर रहे हैं, उस चीज़ पे काम नहीं करे जो उनके इंटरेस्ट थे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि करियर काउंसलिंग ज़रूर ज्वाइन करें। नहीं कर सकते तो एक वो है, क्या नाम है उनका, भूल गई, जीशान उस्मानी सर। उनका एक प्रोफाइल पे जाइएगा, उनका एक लिंक है जहाँ पे वो आपको पूरा एक वो लिंक देते हैं, जिसमें वो आपको एक्सप्लोर करवाते हैं कि आपकी कौन कौन सी एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं और कौन कौन सी एबिलिटीज पे आपको काम करने की स्किल जरूरत है। शेयर, और सॉरी, स्किल शेयर है उसका नाम। हाँ, सॉरी, मैंने आपकी उ, बात उ, काट दी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। तो वो लिंक मिस इनके साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें, बाकी अपने बच्चों के लिए भी उसको लाजमी यूज़ कीजिएगा। और वो मैंने अपने एमफिल के बाद एक्सप्लोर किया, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कितनी बुरी बात है। अब जाके मुझे पता चला मुझे क्या करना था और क्या नहीं करना था। तो आप लोग लाजमी उसको कीजिएगा, और फिर उसके बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपकी स्किल्स कौन सी अच्छी हैं। और पता है, अपना करियर हमेशा उन चीज़ों में बनाओ जिसमें आप अच्छे हो। करियर बनाने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमने पैसा बनाना है। करियर बनाने का मतलब ये है कि मुझे उस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आ ही जाना है। वो अब आ जाए, 2 साल के बाद आ जाए, 4 साल के बाद आ जाए, लेकिन उसने मिल जाना है आपको। लेकिन अपनी लर्निंग पे फोकस रखना, और जितने अच्छे आप लर्नर होंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके आने वाली जो जितनी भी आगे जिंदगी है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो इसलिए जो चीज़ें हम नहीं कर सके वो आप लोग कर लो। बहुत कुछ एक्सप्लोर करो और उसके बाद फिर ज्वाइन करो। चैट जीपीटी से ज़्यादा से ज़्यादा सेशन करो और उसको बताओ, वो आपको गाइड कर सकती है। सेसमी सेशन कर लो, वो आपको गाइड कर सकती है। ये चीज़ें लाजमी करते रहो, दिन में 10 बार जो भी आइडिया आता है उसके साथ शेयर करो, वो आपको बताएगी अच्छा ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते आप। उससे भी बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और बाकी सही है विशाल, बहुत अच्छी चीजें करी हो। और जो जो चीज मैंने अभी तक आपके इंटरव्यूज देखे हैं, उसमें अभी भी मुझे आपका डर खत्म होता हुआ नजर नहीं आया। अभी भी मुझे लग रहा है आप अभी भी बहुत डर रही हो, पता नहीं किस चीज का डर है अब, लेकिन अभी भी बहुत डर है। आपको भी और मीरब को भी बहुत लाइटर और एनर्जी के साथ इंटरव्यूज नहीं हो रहे। अब मुझे नहीं पता ये मुझे फील हुआ है या शायद ऐसा ही है। कुछ कहना है मैम विशाल? आपने सही फील किया, लेकिन क्योंकि मैं सोशल मीडिया के सब बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट नहीं था, पता नहीं जिस चीज़ की तरफ मेरा इंटरेस्ट नहीं होता मैं ज़्यादातर मैं उसी में आगे फंसती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो जहाँ सही तक है बात मैम। रही इंटरव्यू की, आप आहिस्ता आहिस्ता
सबसे बड़ी बात कि मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। लाइक अब पहले ना मैं इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन लेती थी, चैट जीपीटी से पूछती, लेकिन अब क्या होता है जिस टाइम मैं इंटरव्यू कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मेरे माइंड में खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? जबरदस्त। और दूसरी बात आपने जब कहा कि मैं भाग जाऊँगी, और शुरू-शुरू में मुझे अभी भी पता नहीं क्यों मुझे अभी भी आपसे डर लगता है, सच बात बताऊँ। लेकिन ये होता है कि आप जब इतना मोटिवेट करती हैं, इतना ज़्यादा करती हैं कि नहीं आप इंस्पायरेशन देती कर सकते हैं, तो मुझे ना आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, और मैं वाक़ई में चाहती हूँ कि आप आगे भी हमें इस तरह समझाएँ, आगे भी हमें गाइड करें। तो आपकी गाइडलाइन ना, आपकी वैल्यू मेरी लाइफ़ में ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। आप कुछ समझाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं यहाँ घर में भी शेयर करती हूँ सबसे कि ये जो मैम है बहुत अच्छी हैं, इतना ज़्यादा गाइड करती हैं। थैंक यू सो वेरी मच विशाल। नहीं, बस मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, तो मैं चाहती हूँ आप चारों बच्चे ना करो। इसलिए मैं बार-बार कह रही हूँ कि लाज़मी चीज़ों को एक्सप्लोर करो और उसके बाद अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करो आपको क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका अभी करियर बनाने में बहुत टाइम है। आपको अपने करियर के लिए बहुत सारी जो लाइन्स हैं ना वो मिल जाएँगी कि आपको क्या करना है, और उनको एक्सप्लोरेशन के बाद ही चूज़ करना। जब आप ग्रेजुएशन कर जाते हो फिर उसके बाद टाइम बहुत कम बचता है। इसलिए अभी मैम ध्यान से जाना, जहाँ पे भी जाना है। मैम मैम इरम कह रही हैं आपसे भी डर लगता है। आप सारे टीचर हो तो मुझे सब टीचर से डर लगता है। मेरी हिम्मत नहीं होती आप सबके सामने बात करने की। इसीलिए सारे मेरी मुझे ऐसा कहते हैं कुछ आप नहीं है, बिल्कुल बोल टेंशन नहीं सारे लो। मुझे कहते हैं आप बोलती ही नहीं है। लेकिन मैम यहाँ पे सबको क्या पता है मैं कितना बोलती हूँ, मैं चुप ही नहीं करती। लेकिन बस बस वो फिर फिर इनके सामने बोला ही नहीं जाता। मैं क्या करूँ? चलो सही, मैंने बहुत कोशिश की थी, हालांकि मैं इतनी लाइटर नहीं हूँ, लेकिन इस बैच के साथ आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं जितना पॉजिटिव साइड पे रह के चल सकूँ। और मैंने कोशिश की, बट फिर भी समहाउ मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता था। वो कुछ रीजंस भी थी और कुछ चीज़ें भी ज़रूरी थी इस वजह से, तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये ज़रूरी था। अगला पार्टिसिपेंट जो मेरी स्क्रीन पे है, बस कुछ आना आपके लिए मैं क्या बोलूँ, मैं आपके लिए तो कुछ भी नहीं कह सकती, बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने इनको बहुत तंग किया बचपन से लेके अब तक, और बहुत कुछ सीखा इनसे। हमने एक 14 अगस्त 2008 की बात है। वो 14 अगस्त मेरी ज़िंदगी का यादगार तरीन 14 अगस्त है। हमारे स्कूल में बहुत डिफरेंट चीज़ें होने जा रही थी। कभी भी इतने छोटे से स्कूल में, मतलब छोटा स्कूल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम एक गांव से हैं, तो गांव के लेवल पे जाके इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करना और करवाना ये कभी भी पॉसिबल नहीं था, और हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे स्कूल में कभी ऐसी कोई चीज़ें होंगी, और इतने रिसोर्सेज भी नहीं, और रिसोर्सेज के बगैर ये सब करना बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी। लेकिन उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया। अब हुआ ऐसे कि मैं अपनी क्लास में पढ़ रही थी और मेरी क्लास वालों ने आके बताया कि मिस गुलशान ऐसे कोई काम करा रही है, तुमने जाना है? तो मैंने कहा नहीं, मैं अब वो पीरियड था मैथ्स का, और मैं मैथ्स की कोई क्लास नहीं छोड़ती थी, तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। और जब उसी स्किट में मेरी कजन ने परफॉर्म कर लिया है ना, वाज नॉट सेलेक्टेड, तो मुझे बहुत जेलसी हुई। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कर ले और मैं ना करूं। मैं घर आई, घर आके मैंने रोना शुरू किया, अपने पापा को बताया, कहते क्या हुआ है? मैंने कहा इस तरह से ये हुआ और आप मुझे आज के आज ही सिखाएंगे। तो कहते ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब 4 बजे मैंने इनके पास जाना था कुरान पाक पढ़ने। मैं गई तो वो ना बहुत रोती हुई, तो मुझे कहती क्या हुआ, क्यों रो के आई हो? मैंने फिर रो रो के बताया कि आप दोबारा कराएं, ये सिलेक्शन दोबारा करें, मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है। उन्होंने कहा क्यों पार्टिसिपेट करना, पहले क्यों नहीं आई थी? मैंने भी बताया, मैंने कहा क्लास हो रही थी और वो ना मुझे पढ़ना था इसलिए मैं नहीं आई, और वो मैथ्स की क्लास थी और मैं नहीं छोड़ सकी। तो मुझे कहते नहीं अब तो नहीं मैं करूंगी, अब तो हो गया जो होना था। मैंने कहा एक आखिरी बार ना अब दोबारा अनाउंस कर दे कि सिलेक्शन होगी। मैंने कहा आप पूरा मेरिट पे सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर मैं नहीं सेलेक्ट हुई ना तो मैं आपसे दोबारा नहीं कहूंगी। अच्छा, पता नहीं क्या आया, मान गए, ठीक है मैं करा लूंगी कल ना, तुम प्रिपेयर करो, मैं कराती हूँ कल। तो स्कूल गए और जाके ना, और हमारी छुट्टियां थी, मतलब हमारी ऐसा नहीं था रेगुलर स्कूल है, हम 8th 9th 10th को बुलाया जाता था स्कूल में कि वो समर कैंप्स लगते थे। तो ये हमें 10 दिन जो है वो समर कैंप में भी हमारी प्रैक्टिस कराने आती थी, और सिर्फ 2 घंटे के लिए आते थे, फिर 2 घंटे बाद चले जाते थे। तो 2 घंटे में आके कहती हैं कि हाँ आज ना दोबारा सिलेक्शन होगी। अब वो सारे पार्टिसिपेंट्स हैरान कि भाई दोबारा क्यों होगी। तो खैर उन्होंने कहा, इन वो 2 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी अच्छा भी नहीं कर रहे थे ना, तो इन्होंने कहा हाँ दोबारा सिलेक्शन होनी है। और फिर दोबारा जब सिलेक्शन हुई, और मैं बहुत नर्वस थी कि या अल्लाह प्लीज सेलेक्ट हो रही हूँ, मैं बहुत दुआएं मांग रही थी। और आई वॉज सिलेक्टेड, और मैं बिल्कुल फ्रंट लाइन पे परफॉर्म करने वाली थी। और जो 2 पार्टिसिपेंट्स रिप्लेस किए गए थे वो बहुत सीनियर पार्टिसिपेंट्स थे जिनको रिप्लेस किया था, एक मैंने और एक और पार्टिसिपेंट था उन्होंने। और मेरी वजह से एक और बंदा भी सेलेक्ट हो गया, सो थैंक यू सो वेरी मच। और ये सिलेक्शन आज तक शायद बहुत सारे लोगों को अभी तक भी नहीं पता था हमारे स्कूल में ये दोबारा क्यों हुई थी और किस वजह से हुई थी। तो ये बहुत बड़ा एज मिल रहा था मुझे।
और वो हमेशा यादगार रहेगी 14 अगस्त हमारे लिए। और हम आज भी जब भी सब क्लास फेलोज, मेरी बहनें, हम सब इनके स्टूडेंट्स हैं, मेरा भाई भी इनके स्टूडेंट है, और हम सब इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद भी करते हैं इन सब चीज़ों को। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके बारे में कुछ कहना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। आपको बेहतर पता होगा आपको कहाँ क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है या क्या नहीं करना। तो दैट्स इट। अगले पार्टिसिपेंट्स हैं मिस सोलत। और मिस सोलत बहुत अच्छी हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं, और बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ों को एज इट इज़ फॉलो करके इन्होंने अपने करंगी कैंपस में भी करवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए। ये भी इन्होंने 2 दिन पहले ही कन्फेस किया है कि वो करंगी कैंपस से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं उसी की वजह से। तो मिस सोलत, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने अपने आप पे ज़्यादा फोकस रखें। जब तक आप खुद अच्छा नहीं सीखेंगी ना, आप आगे कुछ अच्छा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जितना ज़्यादा आप अपनी लर्निंग पे फोकस रखोगे और आप खुद ज़्यादा अच्छा सीखते जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें बच्चों तक पहुंच जाती हैं, और आप अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अच्छा, लैला रह गई, और कोई पार्टिसिपेंट तो नहीं रह गया? अच्छा, मिस लैला के बारे में मैं ये कहूँगी, मिस लैला को बहुत ज़्यादा एक पैशन है सीखने का, कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट कर सकें और बहुत सारी चीज़ें कर लें ज़िंदगी में। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगी, परफेक्शनिज़्म कुछ नहीं होती है, और कभी भी परफेक्शनिस्ट के चक्कर में नहीं पड़ें। आप इतने थक जाते हैं कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं ना, वो भी नहीं हो पाती। जस्ट डू इट एंड दैट्स इट। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा भी कर सकते हैं ना, तो उसको कर दें। लेकिन अगर आप परफेक्शनिस्ट बनना चाहेंगे ना, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अपने लिए कोई लिमिट्स ना डिसाइड करें। आप सिर्फ करने की एक जो कोशिश है ना, जो जद्दोजहद है, उसको कंटिन्यू रखें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको स्टॉप कर देंगे ना, और अपने परफेक्शनिस्ट के चक्कर में चले जाएंगे, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, हमारे एचआर देते होते हैं। एक होती है कोशिश और एक होती है परफेक्शनिस्ट। और जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, उनके काम हमेशा डिले हो रहते हैं, और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हमेशा लॉस में जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो अपना 100% प्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं। और उनके एक 100% की वजह से उनकी सारी टीम सफर करती है, क्योंकि आप खुद कभी सेटिस्फाई नहीं होते। जब आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप किसी को प्रेजेंट नहीं करते। और एक वो बंदा जिसने ट्राई की, 2 की गलतियां हुई, लेकिन उसने प्रेजेंट कर दिया, वो आपसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो दोबारा अपने एचआर से सीख सकता है, वो दोबारा अपने सीनियर से सीख सकता है, और वो दोबारा उसको गाइड कर देगा। तो उसकी चीज़ें ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी बनिस्बत उस इंसान के जो खुद को परफेक्शनिस्ट कह रहा है। तो इसलिए कभी भी परफेक्शनिज्म ना ढूंढें, करने की कोशिश करें और उसको सिर्फ कर दें। रिजल्ट्स और जो बाकी के काम होते हैं, उसको अल्लाह पे छोड़ दें। आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर दें, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। दूसरा, मिस लैला, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोशिश करें कि आप मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये बहुत ज़रूरी जी है। मैम, सुबह इंशाल्लाह उठें तो इंशाल्लाह। भी लाज़मी करें, और रात को सोने से पहले भी एक बार मेडिटेशन लाज़मी करें। ये 2 जी चीज़ें मैम, बहुत ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह। ठीक है? जी मैम। कोई मैम, पार्टिसिपेंट्स रहे तो नहीं क्या? मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगी। मैंने आपकी बातों को बिल्कुल नोट कर लिया है, और मैं हमेशा कुछ भी करने से पहले इनको मद्देनज़र रखूँगी। एक्चुअल में मैम, ऑब्वियसली माशाल्लाह सारे या तो जॉब के ड्यूरेशन में हैं जो मेरे बैच फेलो हैं, या फिर फ्रेश स्टूडेंट बैठे हैं, या माशाल्लाह आप तो फिर इस इदारे में सीनियर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। तो मैं अपनी इस हिसाब से ये बात करूंगी। शायद मुझे इसलिए भी थोड़ा चीज़ों का वहम होता है कि एकदम 15 साल पहले स्टडी कंप्लीट की, टोटली घर घर गृहस्थी का होके बंदा रह जाता है, उसके बाद जब इस फील्ड में आता है ना, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा। और आप देखेंगी कि हालांकि सब अपने व्यूज़ बिल्कुल नॉर्मल टेडेक्स में दे रहे होते हैं। ऑब्वियसली मुझे उर्दू थोड़ी बहुत तो बोलनी आती है, मिस परफेक्शन तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश क्यों होती है मैम इंग्लिश की, कि मैं जितना जैसे मैम कहती हैं, आप कहती हैं, सर दौलत साहब कहते हैं, सब आपकी टीम ये हमें बार बार एडवाइस कर रहे होते हैं कि आप उस लैंग्वेज से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उसको बार बार रीड करें, उसके लफ्ज़ों को अंडरस्टैंड करें। मैम जैसा कि चैट जीपीटी या ये मेरे पेंडिंग इस वजह से भी हो गए हैं। एक तो मेरे आईडीज़ बिल्कुल अभी बिल्कुल न्यू थे, सारे मैंने अभी बनाए थे, क्योंकि बिल्कुल ही मैं एक एज अ सही वाली हाउसवाइफ थी, मुझे कोई पता नहीं था, ना ही मैं बिल्कुल सोशल थी। तो इस वजह से पेंडिंग हुए। उसके बाद वेल में बैठना मैम बिल्कुल एक स्टक हो जाता है मेरे लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि मुझे हर वक्त अंदर कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली आप सबके साथ अगर अल्लाह ने चाहा टाइम गुजरेगा तो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएंगी, नहीं तो बेहतर ज़रूर होंगी। तो वो अंदर एक मैम खौफ भी है, डर भी है। ऑब्वियसली मैं इशाल वाली बात करूंगी कि जब फर्स्ट टाइम मैं आपके ग्रुप में आई थी, मुझे आपका वो एक थोड़ा सा रोब वाला है चेहरा,
वो पता नहीं वो आपको लगता है या नहीं, लेकिन है पर्सनैलिटी में ना आपकी रोब है। तो मुझे तो कई कई दिन एक बड़ा एक खौफ तारी रहा। आहिस्ता आहिस्ता आपने वो उसको माशाल्लाह कम किया। तो शायद पता नहीं देखने वालों दो तीन और लोगों ने भी बिल्कुल यही कमेंट करे कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट की तरफ जाती हूँ। मुझे लगा ऑब्वियसली ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा है, तो इतने सारे लोगों को मेरे अंदर फील हो रही है। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी इस पे कंट्रोल करने की। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जिसको जो रियल मेरे अंदर लग रहा है और वो सबसे ज़्यादा मेरा सगा है, जो मुझे बिल्कुल मेरी सही वाली गलती फ्रंट पे ला के मुझे बताए। वो मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी बात प्यारी लगती है। और बहुत दूसरा शुक्रिया, मैम, बहुत मुझे यही डर रहता है कि मेरे अंदर फॉल्ट बहुत है। मैं जितना ज़्यादा ट्राई करूंगी, जितनी ज़्यादा कोशिश करूंगी, तो थोड़ा मेयार पे आप लोगों के ज़्यादा तो ऑब्वियसली नहीं, एटलीस्ट 100 में से 50 पे भी आ जाऊं तो बड़ी बात है। मुझे ये अंदर बहुत खौफ होता है, जिसकी वजह से आप सबको ये भी एक शायद मेरी पर्सनैलिटी का ड्रॉबैक है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मिस लैला। कोई पार्टिसिपेंट मिस तो नहीं किया मैंने? आई होप के सब हो गया हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो वेरी मच। विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। ये हर बैच की एक बहुत स्पेशल करेक्टरिस्टिक रही, जो कि बहुत अच्छी रही। तो हर बैच के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी रही। तो कंपैरिजन के लिहाज से मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत बुरा था या कोई बहुत अच्छा था। बहुत सारी अच्छाइयाँ उनमें भी थी, बहुत सारी अच्छाइयाँ आप में भी थी। इस बैच की सबसे अच्छी बात ये रही कि आप लोगों ने बहुत टाइमली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मतलब हमें बाकी भी बहुत जगह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन आप अब तक के जितने भी बैचेस ट्रेन किए ना, आप दूसरा बैच हो जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। वरना इससे पहले जो जितने भी बैचेस जो कि मैंने ट्रेन किए हैं, उनमें नंबर ऑफ पर्सन बहुत कम थे। आप सबके जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहे, तो ये बहुत अच्छा था। मुझे हमेशा लगता था एडल्ट्स के अगर जैसे नंबर बढ़ जाता है तो उनको गाइड करना, उनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट्स के साथ जो कि छोटी एज के होता है ना, नंबर ऑफ पर्सन अगर बढ़े भी जाए तो वो बच्चे आराम से आपको सुनते रहते हैं और उनका एक टेम्पो में आप कर जाते हैं। लेकिन जब एडल्ट्स आपके साथ हो ना, तो उनको ट्रैक पे रखना, थ्रू आउट द 2 आवर्स उनको इंगेज रखना, उनका इंटरेस्ट एक लेवल तक रहना चाहिए, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबके साथ काम करके। आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और स्पेशली मुझे पता चला कि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी कल बाकी चीज़ें आप सब बताएंगे, तो फिर कल और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो बी रेडी फॉर दैट। Thank you so very much, and take good care of yourself. Allah Hafiz.